शुरुआत करें आज का टॉपिक, हाउस लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। द फर्स्ट इज द लग्नेश। लग्नेश कौन है? जो आपका लग्न स्थान का स्वामी। देखो, लग्नेश कैन बी एनी राशि। द लॉर्ड मतलब क्या होता है कि हम अभी किसका वृश्चिक लग्न है, तो वृश्चिक लग्न का लॉर्ड कौन हो गया? मंगल हो गया। कोई मकर लग्न है, फर्स्ट हाउस मकर है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? शनि। तो आपको एक चीज याद रखना, नाउ वी हैव टेकन अंडरस्टूड एंड लर्नड अबाउट द राशि एंड राशि इन डिफरेंट साइंस, ये हमने पढ़ा है, बरोबर है? राइट और रॉन्ग? यस। अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड देना ज्यादा सीखो। नाउ यू आर नॉट अ स्मॉल किड इन द क्लासेस, नाउ यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो राशि जो हमने सीखा है, हाँ, अभी पहले हाउस में वृषभ राशि है, तो हम क्या बोलते हैं? लग्नेश। हाँ, जब हम लग्नेश की बात करते हैं तो वृषभ राशि का लॉर्ड कौन है? इतना लेट, शुक्र। इतना लेट मत लेना भैया, यू शुड बी। शुक्र सर। हाँ, शुक्र। ओके, कुंभ राशि का लॉर्ड कौन कौन है? कुंभ है शनि। और शनि एंड राहु भी आता है ना? राहु सर। यस, राहु। इसको कभी भूलना मत, मोस्ट वंडरफुल प्लैनेट राहु। ओके, तो जब हम कुंभ राशि का अपना लग्न बोलेंगे तो लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड। तो हम राशि के स्वामी के बारे में बात करते हैं। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनर, द स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द राशि। ओके, तो आपको जो लॉर्ड है उसके गुण धर्म आपके फर्स्ट हाउस के गुण धर्म से जोड़ना है, आपको मिक्स करना है, आपको मिलाना है, आपको कनेक्ट करना है। तो ये जो भी अभी हम पढ़ेंगे आज, इज गोइंग टू बी अ जनरल इंटरप्रिटेशन हाउ द लॉर्ड विल वर्क। ऑफ कोर्स इसमें काफी बदलाव होंगे, इसमें काफी चेंजेस भी हो सकते, अगर वो लॉर्ड, हाँ, किसी के पाप ग्रह से दुष्ट हो या शुभ ग्रह से दुष्ट हो या पाप ग्रह के युति में हो, हाँ, या पाप ग्रह के कतरी में हो या शत्रु राशि में हो या मित्र राशि में हो, देयर कैन बी चेंजेस इन वॉट एवर द इंटरप्रिटेशन। नाउ दिस इंटरप्रिटेशन आर जनरल एंड फ्यू। एक लग्नेश का इंटरप्रिटेशन करने के लिए पूरा दिन भी चला जाएगा तो खत्म नहीं होगा, but this is a general overview to make you understand how to interpret and connect with the result predictions. Okay, now we'll come with the basics, huh, interpretation of the lordship in different houses. So today the first topic starts with Lagnesh, that is ascendant, that is the first house in the zodiac sign, the first lord in 12 houses. नाउ हियर हमने कोई लॉर्डशिप का नाम लिया नहीं है, फर्स्ट लॉर्ड, बराबर है, इसमें कोई राशि का नाम लिया नहीं। अभी ये जो चीज हम पढ़ेंगे तो आपको जैसे जैसी राशि आएगी, विल टेक वन अपना एग्जाम्पल इन दी एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड, या इन बिटवीन आई विल बी गिविंग यू some kind of references, examples to make you understand. Okay, the first lord in 12 houses, the ascendant lord in 12 houses. Now the first and foremost, what is first house? आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट हाउस के कारक तत्व क्या है। नाउ एक चीज याद रखो, प्लैनेट के कारक तत्व, राशि के कारक तत्व और भाव के कारक तत्व आपको बाय हार्ट रहने चाहिए। अगर आपके बाय हार्ट है तो यू विल लर्न एस्ट्रोलॉजी वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट, यू कैन ग्रास्प इट। अगर आपको कारक तत्व वीक है, देन यू हैव हार्ड टाइम, यू विल बी लेट इन लर्निंग इट। अभी फर्स्ट हाउस आपका कारक तत्व क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी? फर्स्ट हाउस इज सेल्फ। सेल्फ 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 है, मी माई सेल्फ है, बराबर है? यस यस बराबर है। हेल्थ है, और क्या है? पर्सनैलिटी है, आउटलुक है, ठीक हो गया, आउटलुक है, अपीयरेंसेस है। अरे भैया आप लोग भी थोड़ा सा साथ में साथ देंगे तो अच्छा रहेगा, सिर्फ मैं ही सब बताऊंगा तो फायदा क्या है। ओके, नाउ फर्स्ट लॉर्ड इस कारक तत्व को लेके बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड इस कारक तत्व को लेके बैठा है।
तो इंडिविजुअल्स प्राइमरी फोकस विल बी क्या रहेगा, उसके खुद के ऊपर रहेगा. Yes, sir. The lord of the house is sitting in the house first house itself. For example, मेष राशि का मंगल अपना मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा है. मकर राशि का शनि फर्स्ट हाउस में ही बैठा है. हाँ, मकर लग्न का स्वामी मकर लग्न में ही बैठा है. वृषभ लग्न का स्वामी सपोज वृषभ लग्न है, हाँ, तो उसका स्वामी शुक्र फर्स्ट हाउस में ही बैठा है. तो ये शुक्र क्या करेगा, उसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, अपने आप पर रहेगा थ्रू आउट हिज लाइफ. बिकॉज वो बैठा किधर है, फर्स्ट हाउस में. तो उसका काम क्या है, फर्स्ट हाउस के कारतत्व. किस तरह से, शुक्र अपने कारतत्व के हिसाब से. ना शुक्र के कारतत्व क्या है आपको याद रखना है, एंड यू हैव टू मिक्स अप विद द फर्स्ट हाउस कारतत्व. शुक्र अगर सेल्फ कलर में, तो आप हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा, Elegance. एलिगेंस. बराबर है, वेरी गुड. अगर अब ये शनि है तो नीट एंड क्लीन रहेगा. तो नहाएगा ही नहीं. पसारा. शनि का काम नीट एंड क्लीन नहीं है. शनि कौन है, डिसिप्लिन है, ऑर्डर है, बराबर है, सिस्टमैटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, लेजी है, बराबर है. अभी ये महाराज जो है, शुक्र जो है, ये तो अपना इसके ऑपोजिट है. तो लॉर्डशिप का क्या है, जो अगर शुक्र लॉर्ड है तो वो शुक्र के क्वालिटीज अपने पर्सनैलिटी में, अपने अपीयरेंस में लेके आएगा. अगर शनि है तो शनि अपने पर्सनैलिटी में, अपने अपीयरेंसेस में, अपने इमेज में शनि के क्वालिटीज लेके आएगा. तो जैसा मैंने कहा, फोकस ऑन सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ थ्रू आउट लाइफ, ये हमेशा के लिए रहेगा. मंगल फर्स्ट हाउस में है तो मंगल का कार्य तत्व क्या है, गुस्सा, Anger. एंगर. तो अपने आप में एंगर हमेशा रहेगा. हाँ, फास्ट, एग्रेसिव, लीडरशिप, उसका फोकस अपने आप में रहेगा. ही विल बी ऑलवेज लीडरशिप, फास्ट, फोकस, डेयरिंग, ब्रेव, हाँ, करेजियस, हाँ, बिंदास, दे धड़क बेधड़क. आई बात समझ में, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. अगर उस हाउस में कुछ भी नहीं है जॉर्ज, तो एंड नोबडी इज एस्पेक्टिंग आल्सो दैट हाउस, देन वेरी गुड क्वेश्चन. अभी फॉर एग्जांपल वो हाउस में कोई नहीं है और उसका मालिक किधर बैठा रहेगा. अब ये से व्हाटएवर. 12 हाउस खत्म होंगे तो ये आपका उत्तर मिल जाए. आए बात समझ में. अभी फॉर एग्जांपल आपके प्रश्न के हिसाब से ये फर्स्ट हाउस में नहीं है, आपका फर्स्ट हाउस खाली है, आपका फर्स्ट हाउस होगा एक्स है, वो जाके थर्ड हाउस में बैठा है. किधर बैठा है, थर्ड हाउस में बैठा है, राइट. तो थर्ड हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग आएंगे, तो उसका फोकस किधर जाएगा, थर्ड हाउस में जाएगा ना. लग्नेश का फोकस कहाँ जाएगा, थर्ड हाउस में जाएगा. तो थर्ड हाउस के क्वालिटीज को, कारक को वो अपनाने की कोशिश करेगा अपने गुण धर्म के अनुसार. शनि रहेगा तो शनि थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना गया है. शुक्र रहेगा थर्ड हाउस में खर्चीला हो जाएगा, बराबर है. शुक्र इज अ सॉफ्ट प्लैनेट. उधर थर्ड हाउस का कार्य तत्व क्या है, हार्ड वर्क, पराक्रमी. शुक्र पराक्रमी बन सकता है क्या, कंटिन्यूस कंसिस्टेंस एफर्ट्स डाल सकता है क्या शुक्र, नहीं. हाँ. तो उधर एक चीज है, आपको जिंदगी के अंदर जो चीज है लग्जरी आराम से मिलेगी, बट उसका मजा नहीं आएगा. समझ में आ रहे. तो आपके कार्यतत्व उस हाउस से रिलेटेड रहेंगे. ओके. मजा क्यों नहीं आएगा, क्या उसका क्या रीजन है? आसानी से मिल रहा है इसीलिए. नो पेन, नो गेन, नो लविंग. देखो, शुक्र रहेगा तो आपको उधर बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, आपको लग्जरी दे देगा, साथ में आपको अफेयर्स भी करवाएगा, आपको एलिगेशन भी करवाएगा. शुक्र इन द थर्ड हाउस, आपने पढ़ा नहीं शायद,
आपने बना तो मैं तो वो चीज ध्यान या रखो, शुक्र थर्ड हाउस में क्या करता है। मैंने कहा ना, आपको ये जो 3 चैप्टर है, हाँ, भाव, राशि और लॉर्डशिप, ये आपको प्लैनेट को कार्य तत्व याद रखता है। शुक्र थर्ड हाउस में चला गया, नाउ इट विल कम द सेकेंड अपना इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, थर्ड हाउस आपका सिंह लग्न है, अपना कन्या लग्न है। किसका लग्न है? कन्या लग्न है। ओके, तो थर्ड हाउस कौन सा हो गया? 8वां। ये कौन सा है? वृश्चिक। हम्म। नाउ आपका शुक्र मरकुरी, हाँ, थर्ड हाउस में जाके बैठ गया। ओके दुर्गेश, यस। तो मरकुरी कौन है? आपका फर्स्ट हाउस का मालक। हाँ। बुद्धिमान है, चतुरवान है, कनिंग है, होशियार है, व्यापारी है, पढ़ा लिखा है, समझदारी है, बराबर है ना? हम्म। थर्ड हाउस क्या है? पराक्रम है। यस। वृश्चिक राशि क्या है? सडन चेंजेस, सडन डेवलपमेंट्स, हम्म। प्रॉब्लम्स, बराबर है? हम्म। तीनों को जोड़ क्या आएगा? यू टेल मी नाउ। तीनों को जोड़ो और बताओ क्या आएगा? एनीबॉडी? ज्यादा सोचेगा नहीं, सोच समझ के काम नहीं करेगा। और अरे सबसे पहली चीजें आपको याद रखो, वो बुद्धि है। हाँ। थर्ड हाउस आप खुद हो। हाँ। तो आपका इंटरेस्ट थर्ड हाउस में गया। कौन हाँ। सी राशि है? वृश्चिक राशि है। हाँ। आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी में मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, हम्म। करोगे ना? हम्म। हम्म। रिसर्च में काम करोगे, हम्म। जासूसी हाँ। उपन्यास पढ़ोगे, सस्पेंस पढ़ोगे। हाँ। आई बात है? अभी उसके हम्म। पराक्रम है। एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हम्म। वो आपके नेबर्स हो गए। हम्म। तो नेबर्स के साथ क्या होगा? मंगल की राशि है, हम्म। तो कम्युनिकेशन। झगड़े हो गए। वेरी गुड। या तो फिर आपके नेबर्स आपसे कोई जासूसी करेंगे, या तो दे विल बी अपना वेरी सिक्रेटिव नेचर, यू विल बी डूइंग अपना सम काइंड ऑफ सिक्रेटिव, हाँ, जासूसी करोगे, डिटेक्टिव करोगे, विल बी वेरी सिक्रेटिव लाइफ। गॉसिप गॉसिप भी तो कर सकता है सर। एनीथिंग, गॉसिप भी है, कम्युनिकेशन है ना भैया। हम्म। वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि हिडन Secret. थिंग्स है, सीक्रेट है, सडन डेवलपमेंट है। हम्म। तो मरकुरी क्या है? आप खुद हो, फर्स्ट हाउस का मालक है ना। हम्म। आप खुद हो, योर सेल्फ हम्म। विद दैट मरकुरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम्म। going into the third house. हम्म। So how you going to behave with a Vrushik? You're going to take the Vrushik chola, and हम्म। you are the first house Mercury हम्म। going into the house third house. वृश्चिक का चोला लेके आप थर्ड हाउस के कार्य तो करेंगे। मैंने आपको सिंपल एक चीज बताया, थर्ड हाउस इज कम्युनिकेशन एंड स्मॉल लर्निंग्स, बराबर है? तो हम्म। मर्क्यूरी कैन गो इनटू एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च फील्ड। एक सिंपल लिंक करके दिखाया ना। हम्म। वो आपके छोटे भाई बहन है, आपके भाई बहनों से आर्ग्यूमेंट रहेगा, हम्म। या वाद विवाद रहेगा, आर्ग्यूमेंट रहेगा, या थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बराबर है ना? हम्म। सिमिलरली विथ योर सिबलिंग या अपना नेबर्स के साथ, राइट और रॉन्ग? यस। अभी माँ का फोर्थ, माँ का कौन सा, माँ के साथ क्या होगा? माँ के साथ तो नॉर्मल, फोर्थ थर्ड हाउस से तो एस्पेक्ट करेगा। एनीबडी एल्स क्या करेगा?
यू हैव टू बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे। देखो, इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क देन आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू एट ऑल। सर ये 4th का 12th हो जाएगा। वेरी ट्रू। तो आपके मदर का 12th हाउस हो गया। हम्म तो 12th हाउस आपकी मदर का बारे में एक या दो चीज बताइए। मदर का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन इधर और इधर मदर और का अगर चार्ट लिया है तो मदर का हम्म, कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ मरकुरी ओके अच्छा कैसा होगा? हम्म, वृश्चिक राशि में ना। मैंने मदर भी वो जासूस टाइप की रहेगी, और मैंने अच्छा चलो, बेसिकली मदर झांसी मदर भी अपना झांसूसी होगी। और गॉसिप करेगी मोहल्ले में। इधर क्या पढ़ रहे हैं? गॉसिप करेगी। हम इधर क्या पढ़ रहे हैं आज? भाव। लॉर्डशिप, हाँ। अधिपति। हम्म अभी मरकुरी किसका अधिपति है? फर्स्ट हाउस। आपके मदर का फर्स्ट हाउस कौन सा हाउस है? फोर्थ। फोर्थ। मदर का फोर्थ हाउस है। हाँ। दुर्गेश जी, आई नीड यू टू बी डूइंग रिविजन्स एवरी डे, वॉट एवर यू डू, 2 hours, एंड गिव मी अ रिपोर्ट ऑन एवरी डे इवनिंग। मदर का फोर्थ हाउस है। नहीं मैंने 8वां 10 10वां है। 9वां हाउस या 10वां हो जाएगा। 9वां? हु सेड 9वां? I didn't calculate, but 9वां या 10वां ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोला मैंने, क्योंकि बैकवर्ड जाके देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मदर इज लाइक आपने लग्न कौन सा पकड़ा? कन्या राशि ना। कन्या राशि का 7, 8, 9, तो वो इस 9. Mother will be 9. मदर का वो हाउस कौन सा होगा, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट जॉर्ज? मतलब यस यस योर यस। मदर। अरे देवा, कहाँ? मदर का So 12th that's हाउस थर्ड। आपका थर्ड हाउस, मदर का 12th। this मदर is का better, 12th sir. This is 12th हाउस है। better. This is better. So the first house, what will be the first house of your mother's 6 house, है, right? So ये हाँ। 8 है। बराबर, ये इधर आपकी मदर है। बराबर है। हमने इधर का इधर पकड़ा आपके लिए, दिस इज यू। बराबर है। Hmm. अभी मदर का मैंने पूछा तो मदर का ये 12th हाउस हो गया। Hmm. आई बात समझ में? हाँ। Hmm. अभी मुझे बताओ कि मदर के लिए ये जो मरकुरी है इधर बुध बेटा है, हम्म ये कौन सा बुध है मदर के लिए? कौन सा लॉर्ड का स्वामी है? कौन से भाव का स्वामी है फर्स्ट हाउस का। मदर के लिए? ये आपके लिए फर्स्ट हाउस का है, मदर के लिए फर्स्ट हाउस नहीं है डियर। मदर के लिए फोर्थ हाउस होगा। मदर के लिए 10th हाउस है। 10th होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन है? मदर का Correct. 10th हाउस है। 10th हाउस से। और मदर का 7th हाउस है। यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट। मरकुरी का एक भाव नहीं है, 2 भाव दिए उसको। तो मरकुरी इज रूलिंग दिस हाउस ऑल्सो एंड दिस हाउस ऑल्सो इन योर चैप्टर। इन योर केस मरकुरी इज हियर, यू योरसेल्फ, आपका लग्नेश 3rd हाउस में चला गया। तो ये भी तो मरकुरी है ना। इधर हम इसको क्यों नहीं ले रहे? 7th. हाँ, it's a sub. इधर ये लग्नेश का कारक है, तो ये Correct. हम सिर्फ लग्नेश पकड़े, लेकिन लग्नेश का कारक मरकुरी हो गया है, वो सेकेंड पार्ट में आएगा। हम लोग इधर स्वामी पकड़ रहे, फर्स्ट हाउस का स्वामी। उसी तरह आपका ये जो मरकुरी है, आपकी मदर का 7th हाउस भी हो गया और ये भी हो गया। आपका भी 10th हाउस भी होता है अगर मरकुरी हमने पकड़ा है तो। इधर भावेश गया है, अगर इधर हम 10th हाउस पकड़े तो मदर का प्रोफेशन से रिलेटेड है।
अच्छा, मैं तो इससे क्या होगा कि मदर विल बी क्या कहते हैं, समथिंग प्रोमिनेंट, there is no something prominent. I have to मैंने know कुछ what is that. सम लीडरशिप पोजीशन में रहेगी मदर सोसाइटी में। पर्सन इतना लिटरली इतना लिटरेचर प्रोफेशन में रहेगी, अब्रॉड भी हो सकती है विथ अ प्रोफेशन, या हस्बैंड भी कैन बी अब्रॉड और डूइंग अपना सम काइंड ऑफ गुड पोजीशन। हाँ, अभी उधर वृश्चिक राशि है माय डियर, 12th हाउस में वृश्चिक राशि है। आपको वृश्चिक राशि भूलना नहीं है, उसके भी कार्य तत्व इन्वॉल्व है। और मरकुरी इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ वृश्चिक राशि, दैट इज मंगल का दोस्त नहीं है। आई बात समझ में? नाउ मदर के हिसाब से 12th हाउस के कार्य तत्व फोकस में आ जाते हैं मंगल के हिसाब से। हाँ, 12th हाउस के कार्य तत्व आ जाते हैं। तो 12th हाउस के कार्य तत्व क्या क्या है? उधर वृश्चिक राशि है, तो मदर को कौन सी बीमारी हो सकती है? वृश्चिक राशि सर्जी है ना, सर सर्जरी है ना, बीमारी का भी घर है ना। और वो 12th हाउस में है, हॉस्पिटल एडमिटेशन देगा ना, मरकुरी से रिलेटेड दे सकता है। वाटर बोर्न डिजीज दे सकता है, पेट में पानी दे सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकता है, नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम दे सकता है, हाथों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, यूट्रस बैग से प्रॉब्लम दे सकता है। ये सब चीज मैंने कहां से बताई? हाउ इट केम इनटू फोकस? यूट्रस इज वृश्चिक राशि, गैस्ट्रो गैस्ट्रो दैट इज पानी, पेट में पानी भरना कहां से आया? जल तत्व। वृश्चिक राशि जल तत्व है, कन्या राशि का पेट है, जल तत्व, गंदा पानी। वृश्चिक राशि इज गटर वाटर, 4th हाउस इज नदी, 8th हाउस इज गटर, एंड 12th हाउस इज द ओशन, समुंदर। वृश्चिक राशि इन 12th हाउस, तो गंदा पानी। मकर राशि अपना, कन्या अपना, ये 1st हाउस का मालक, ये भी आ गया। मरकुरी इज रिप्रेजेंटिंग 3 and 6th हाउस। 6th हाउस इज द बॉडी पार्ट, 3rd हाउस का बॉडी पार्ट क्या है? आर्म्स, हाथ। गंदा पानी का सिग्निफिकेंस एक बार फिर से समझाइए। देखो, जल तत्व 4 8 12 है, जल तत्व 4 8 12 है। ओके, मोक्ष त्रिकोण है। ओके, नॉर्मली इट इज टेकन कि जल तत्व के अंदर कौन सा जल में सब एक ही तरह के जल हो सकते नहीं हो सकते, तो 4th हाउस इज टेकन एज द रिवर्स। 4th हाउस इज टेकन एज रिवर्स। वो बोलते ना, दूध सी बहती नदी, दूध गंगा। माँ अपने बच्चे को छाती से पिलाती है ना, दूध गंगा। ओके, तो 4th हाउस इज रिवर, 8th हाउस इज योर बॉडी वेस्ट, तो क्या है? गंदा पानी, गटर। एंड 12th हाउस इज ओशन, विशाल, ह्यूज। बराबर है ना? 3rd हाउस में वृश्चिक राशि है और उसमें मरकुरी बैठा है, तो मरकुरी अगर वो 12th हाउस मम्मी का हॉस्पिटलाइजेशन, और वृश्चिक राशि ये ऑपरेशन का भी है, सर्जरी का भी है, डेवलपमेंट का है, दुख का भी है, बॉडी डिस्कम्फर्ट का भी है, हमने पढ़ा है। अभी तीनों को कंबाइन करो, मदर का 12th हाउस, आपका 3rd हाउस। मदर के लिए ना, इट डिपेंड्स अपॉन दशा अंतरदशा, जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी। और ये मरकुरी जो है कितना शुभ है, कितना पापग्रस्त है, कितना पाप युति में है, या कितना एफ्लिक्टेड है या बेनिफिटेड है, उस पर डिपेंड होगा उसका आउटकम। अगर गुरु दृष्टि रहेगा तो ही डिवाइन ब्लेसिंग है, शनि से अगर अपना दृष्ट रहेगा या राहु से दृष्ट रहेगा, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगेन राहु मरकुरी सिटिंग इन द 3rd हाउस,
कन्या लग्न में। हाँ, मदर फॉरेन सेटलमेंट करती है, वेरी गुड। और दूसरी बात, मल्टीपल लैंग्वेजेस दे सकती है, मल्टीपल अपना फील्ड दे सकती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस क्यों बोला है? मल्टीपल लैंग्वेजेस क्यों बताया, कोई बता सकते हैं? राहु क्या है? फॉरेन। मरकुरी क्या है? कम्युनिकेशन। फॉरेन कम्युनिकेशन। फॉरेन कम्युनिकेशन के लिए क्या आना पड़ेगा? लैंग्वेजेस, मराठी, Yes. हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बराबर है ना? Yes, sir. ये एक तरह का सिग्निफिकेंस हो गया। सेकेंड सिग्निफिकेंस, मरकुरी राहु इन थर्ड हाउस, लग्नेश को राहु जुड़ गया है। लग्नेश वाले मालक के साथ में राहु जुड़ गया, तो राहु क्या है? हाँ, कौन? हाँ, षड्यंत्र, बराबर है। कॉन्स्पिरेसी, अनइथिकल, बराबर है। अभी अनइथिकल मैन मरकुरी के साथ बढ़ गए। जो आप हो, जो आप हो, तो आप कैसे बन गए? आपका दिमाग स्कीमिंग बन गया, हाँ, कनिंग बन गया, चालाकी हो गया, हाँ, षड्यंत्री हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, बराबर है। अभी किसके साथ कैसा करोगे? थर्ड हाउस से रिलेटेड, हाँ, उसके जो भी फैमिली मेंबर्स है उसके साथ। मरकुरी राहु, हाँ, झूठ बोलेगा। राहु अपना कपट है ना, और मरकुरी आपका फर्स्ट लॉर्ड है, आप खुद हो, यू योरसेल्फ। और किसके साथ बैठा है? राहु के साथ, तो राहु के गुण धर्म अपनाएगा, बराबर है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब खामोश। No, this is a bit complicated, George. I understand, but थोड़ा मतलब उसके लिए नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू, आई एम जस्ट मेकिंग यू सिंपल अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कोरिलेट एंड कनेक्ट कारक तत्व। एग्जैक्टली अगर वो पिछले अगर तीनों चारों मूविंग पार्ट्स अगर याद है तो फिर इजीली कनेक्ट That's करेगा, why याद ही नहीं है तो from day one, I have been hampering upon you all कि कारक तत्व को बाय हार्ट कर लो, समझ लो। अगर आप कारक तत्व को नहीं समझे, आप आगे एडवांस एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाओगे, या सीखने के लिए जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब मैं आपको जो बताते जा रहा हूं, आपको एटलीस्ट रिकॉल तो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लग्नेश बताया, लग्नेश आप खुद हो, यू योर सेल्फ, द फर्स्ट पर्सन लग्नेश, यू योर बॉडी, फिजिकल बॉडी, योर माइंड। और उसका लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल हमने मरकुरी लिया, थर्ड हाउस में बैठा है, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है, हाँ, तो उसका लॉर्ड तो रहेगा, वो लॉर्ड किधर ना किधर तो बैठा रहेगा। वो जाके बैठा है थर्ड हाउस में, सिंगल लॉर्ड लेके बैठा है। तो मैंने आपको एक इंटरप्रिटेशन बताया कि क्या हो सकता है। हमने बताया चलो एक कन्या लग्न लेते हैं, कन्या लग्न लिया तो थर्ड हाउस में वृश्चिक है, तो मैंने वृश्चिक के कारक तत्व को इन्वॉल्व किया विथ मरकुरी कारक तत्व इन द फर्स्ट हाउस, बिकॉज मरकुरी कौन है? फर्स्ट हाउस का मालक है, और वो किधर जाके बैठा है? थर्ड हाउस के कारक तत्व के अंदर बैठा है। तो आपका इंटरेस्ट थर्ड हाउस में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू द राशि, जिस वो वृश्चिक राशि, उसकी रिस्पेक्ट के साथ रहेगा। अगर आपने वृश्चिक राशि को इग्नोर कर लिया, थर्ड हाउस को इग्नोर कर दिया, देन यू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बिकॉज so yeah, so Lagnesh will show you personality wherever it is sitting, right, George, right? And that particular house will tell you about your पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, योर मूवमेंट, योर लव, योर हेट, योर Mhm. फोकस, योर एफ्लिक्शन, एवरीथिंग फर्स्ट हाउस। Similarly then second जो द्वादश रहेगा, मतलब द्वादश रहेगा जो सेकंड हाउस है तुम्हारा, that will show about your finances then, right? देन Then वो it will सेकेंड show your हाउस, finance, सेकेंड हाउस right? क्या है? फिनेंस, Finance, yeah. आपका कम्युनिकेशन, स्पीच, फूड हैबिट्स। तो wherever it is sitting उसका वो क्वालिटीज ले लेगा तो हम basically. आज एक काम कर लेते हैं, Mhm. पहला फर्स्ट हाउस का देख लेते हैं,
हाँ, देन विल मूव अराउंड। और आप अपना पॉइंट नोट डाउन कर लेना। एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाउस 12 का अपना राशि के अंदर, 12 स्थान के अंदर, भाव के अंदर हम कर लेते, फिर देन विल कम टू अ डिस्कशन पॉइंट। ओके। ठीक है। Emphasis on personal appearance, overall health, because first house is related with and life cover. Good for name, fame and money. अगर फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट में है, हाँ, लग्नेश लग्न में बैठा है, तो नाम भी कमाने के लिए काफी अच्छा है, काफी नाम कमाएगा। भले कौन सा भी राशि अपना प्लैनेट हो इधर, हाँ, विच एवर प्लैनेट, knowledgeable and capable. Now this good for name, the planet has to be in good condition. आई बात समझ में? द प्लैनेट हैज टू बी इन अ गुड कंडीशन, हाँ, हैविंग गुड एस्पेक्ट फ्रॉम शुभ प्लैनेट। आई बात समझ में? ओके। नॉलेजेबल एंड कैपेबल, गुड लॉन्जिविटी, दिस इज ऑल इन आइडल कंडीशंस। यानी आपके लग्न स्वामी, जो भी लग्न स्वामी है, लग्न में बैठे हैं, वो कोई पाप ग्रह से युक्त नहीं है, ना ही उसे दुष्ट है, ना ही उसको दुश्मनों से खतरा नहीं है, ना वो दुश्मनों के साथ बैठा है, ना वो दुश्मनों के नजदीक बैठा है, ना पास में बैठा है, तो ही विल बी हैप्पी। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू आर with enemies you are uncomfortable, if you are looked by enemies you are uncomfortable, if you are looked sitting with enemies या expecting enemies, हाँ, या enemies in the neighbor side, you are always uncomfortable। इसी तरह प्लैनेट का भी है। अगर प्लैनेट अपनी जगह पे बैठा है और उसके दोस्त यार आसपास है, तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। हाँ, दोस्त यार के कामों से तकलीफ हो सकती है। भले मेरे दोस्त थे लेकिन उनके काम उल्टे रहेंगे, हाँ, तो उससे मुझे तकलीफ हो सकती है। तो उधर फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू शनि सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, हाँ, राहु एक्सपेक्टिंग, या राहु इन द 7th हाउस, राहु की दृष्टि शनि के ऊपर। अभी राहु के कारतत्व आपको पता है, शनि अपना सिस्टमैटिक है, जजमेंट है, वो जज है, सब कुछ है। राहु उसको देख रहा है, तो क्या करेगा? तो उसका असर गिरेगा ना उसके ऊपर, तो उसके कारतत्व में बदलाव आएगा। ओके। तो गुड एंड बैड डिपेंड्स, good depends when the planet sitting in the first house is not having any bad enemies expecting him, neither दृष्ट कर रहा है, ना उसको देख रहा है, ना साथ में है, ना कुछ। इधर क्या लिखा है? एफ्लिक्टेड रहेगा तो पुअर हेल्थ, आपका जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। आपको बार बार बीमार गिरना, बार बार तकलीफ होना, हाँ, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। पॉजिटिव क्या होता है? अगर पॉजिटिव आपका शुभ, अपना फर्स्ट हाउस का लॉर्ड एकदम शुभ है, हाँ, एथलेटिक, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग बॉडी, लीडरशिप, रेजिस्टेंस, हाँ। अभी लीडरशिप मैंने बोला है, बराबर है। अगर शनि है, शनि का लीडरशिप कैसा रहेगा? स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रिक्ट रहेगा। मंगल रहेगा, हाँ, एग्रेसिव रहेगा। आई वॉन्ट इट डन, शनि बोलेगा आई वॉन्ट द हार्ड वर्क, शो मी द हार्ड वर्क। मंगल क्या बोलेगा? गेट इट डन, आई वॉन्ट द रिजल्ट। हाँ, गुरु बोलेगा चल यार सीखते हैं, लेट अस डू इट, करेंगे, बाद कैसा करेंगे, विल फाइंड वेज, वो नॉलेज से देखेगा। मरकुरी, मरकुरी रहेगा, वो किताब एजुकेशन से करेगा, लीडरशिप करेगा, लेकिन बेस्ड अपॉन एजुकेशन से करेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्र रहेगा, चंद्र मन चंचल है, चंद्र चंचल है, तो बार बार उसका स्वभाव में बदलाव रहेगा, उसमें लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज नहीं आएंगे। शुक्र, लीडरशिप क्वालिटी सॉफ्ट रहेगा, चंद्र की लीडरशिप क्वालिटी सॉफ्ट रहेगी, he will be not very effective। आई बात समझ में? तो लीडरशिप क्वालिटी डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट। लग्नेश का एक ही काम है कि लीडरशिप फर्स्ट हाउस में, तो उसके लिए लीडर है रेजिस्टेंट टू डिजीज, हाँ, प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, फिजिकल कंफर्ट, पर्पसफुल। यानी आपके जो पहले भाव के कारकत्व है उसमें सब पॉजिटिव है। अगर ये पाप ग्रह रहेगा तो मल्टीपल मैरिजेस। एनीबॉडी? व्हाई मल्टीपल मैरिजेस? सातवां घर, 7th house, sir. 7th घर की दृष्टि है ना फर्स्ट हाउस पे, Yes.
तो मैरिजेस कभी होता है, पहला मैरिज अपना टूटेगा या पहले मैरिज में प्रॉब्लम होएगा तो दूसरे मैरिज में प्रॉब्लम होएगा, तीसरा मैरिज। आई बात समझ में? या मैरिज को लेके प्रॉब्लम। फर्स्ट हाउस एंड सेवेंथ हाउस एक्सिस कभी भूलना मत, एक्सिस कभी भूलना मत। उसके लिए क्या है, मल्टीपल मैरिजेस, मतलब डोंट गो विथ मल्टीपल, हाँ, मोर देन वन मैरिज। ओके। अगर वो पापग्रह है, एफ्लिक्टेड लिखा है मैंने, एफ्लिक्टेड का मतलब होता है पापग्रह। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, एडल्ट्रस इज जस्ट लाइक मैन, हाँ, सीक्रेट अफेयर्स, ओवरली अपने को बड़ा चढ़ा के बात करेगा, अपने को बड़ा चढ़ा के दिखाएगा, प्रिटेंडिंग नेचर ज्यादा होगा, शो ऑफ रहेगा, जो वो नहीं है वो दिखाना की कोशिश करेगा। ही विल शो समथिंग विच इज नॉट, हाँ। बॉडी कॉन्शियस, अपने इमेज के बारे में, अपने बारे में बहुत कॉन्शियस रहेगा। यू फाइंड सम पीपल हु आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देमसेल्फ। ओके। लग्नेश second house में, now second house is all about your speech, food habits, your family, your money, your hard earned money। आप जो पैसा बचाते हो, जो कमाते हो, बचाते हो, तो आपका जो है ये एसेंडेंट कौन हो गया, यू हो गया, आप हो गए। आपका सबका प्राइमरी फोकस किस पे रहेगा, फैमिली, वेल्थ एंड एसेट्स के ऊपर, बराबर है। साथ में फूड, कम्युनिटी, स्पीच, आपका पूरा फोकस। नाउ ये सब चीज कैसा बदलेगा, जैसा राशि बदलेगी वैसा आपका भाव बदलेगा। लेकिन फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस में जाना, उसका फोकस सेकंड हाउस के कारकत्व को लेके रहता है। रिजल्ट कैन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव चैलेंजिंग सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ अर्न मनी, ये अपने परिवार के लिए, अभी फर्स्ट हाउस का मालक है अपना, तो जाएगा सेकंड हाउस के अंदर, क्या करेगा, अपने परिवार के लिए मेहनत करेगा, अपने परिवार के लिए अपना काम धंधा करेगा, अपने परिवार को संभालने की कोशिश करेगा। ही विल वर्क एज अ प्रोटेक्टर एंड सस्टेनेंस, बराबर है। ही विल बी लर्नर्ड, प्रॉस्परस, रिलीजियस, पैसा पैसा पैसा, दिमाग में 24 घंटा क्या रहेगा, पैसा, मेरा परिवार, मैं, हाँ, खान पीन अच्छा मांगता है, हाँ, अच्छे से रहना है, तो ये इसके दिमाग में मनी ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। केयरिंग फॉर क्लोज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हाँ, फ्रेंड्स इसलिए है कि ये 10th हाउस है, यहां से फ्रेंड सर्कल का। एनालिटिकल कैपेबिलिटीज फॉर सक्सेस इन प्रोफेशंस, पॉजिटिव, स्कॉलरशिप, पंडित, हैप्पी, गुड, बिजनेस सेंस, बिजनेस सेंस इसका मतलब क्यों है, एनीबॉडी? सेवेंथ हाउस का 8th हाउस है, ये पार्टनर सामने वाले का पैसा है की तरफ, उस सेकेंड हाउस एक्सिस क्या आ गया है, 8th हाउस, 8th हाउस पार्टनर्स मनी, दूसरों का पैसा, बात समझ ना? तो ही विल हैव गुड बिजनेस सेंस, स्ट्रॉन्ग पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रिलीजियस, फोरसाइटेड, करेज, क्रिएटिव, स्किल्ड विथ हैंड्स, अटैच टू फैमिली लाइफ, हाँ, पावरफुल स्पीकर एंड सिंगर। सिंगर क्यों है? एनीबॉडी, सिंगर क्यों है? थ्रोट मतलब इसके बारे में आता है, मतलब सेकंड शुक्र हाउस। क्या चाहिए, सेकेंड स्थान अपना शुक्र है, बराबर है। शुक्र की क्वालिटीज आर्टिस्टिक, समझे क्या, गला, सिंगिंग, टॉरस क्या है, गला है ना, सेकेंड हाउस इज गला, सिंगिंग, ओके। तो फर्स्ट हाउस का मालक लग्नेश सेकेंड हाउस में जाता है, तो वो सेकेंड हाउस के कार्य तत्वों को अपनाने की कोशिश करता है बेस्ड अपॉन द प्लैनेट्स। ओके। नेगेटिव अगर एफ्लिक्टेड है तो क्या रहेगा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, फैमिली से प्रॉब्लम, हाँ, स्पीच में प्रॉब्लम,
बोलने की शक्ति में प्रॉब्लम, खाना पीना अस्त व्यस्त। आई बात समझ में? अब शुभ ग्रह रहा तो खाना पीना कैसा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल गुरु इन द सेकंड हाउस, धनु राशि का गुरु सेकंड हाउस में जाएगा तो क्या होगा? मकर राशि में गुरु गया, राइट और रॉन्ग? धनु लग्न का गुरु सेकंड हाउस में मकर लग्न का ग्रह है, तो खाना कैसे खाएगा? व्हाट काइंड ऑफ फूड? स्वीट। स्वीट है, सही बात है, लेकिन मकर राशि को भूलो मत, शनि है वो, बासी है। श्योर। बात समझ में? आपको इस तरह से अच्छा, खाना भी खाएगा, सिंपल फूड खाएगा, अच्छा खाएगा लेकिन सिंपल खाएगा, ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, फुल्का रहेगा, तेल नहीं रहेगा, घी नहीं रहेगा। आई बात समझ में? ओके, लग्नेश इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज व्हाट? उपचाया भाव। उपचाया भाव 3, 6, 10, 11। लग्नेश जब भी 3, 6, 10, 11 में जाएगा उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। इट इज ऑलवेज सेड कि 3, 6, 10, 11 हाउस दे ग्रो विथ टाइम। इसको त्रिषणाया भाव भी बोलते हैं। त्रिषणाया भाव दे ग्रो विथ टाइम, स्पेशली आफ्टर 30s दे स्टार्ट गिविंग बेनिफिट्स टू द जातक। नाउ योर थर्ड हाउस में आपका फर्स्ट हाउस का मालक लग्नेश आप चले गए हैं। गेन्स इन लाइफ आर प्राइमरली अचीव्ड थ्रू इंडिविजुअल्स ओन एफर्ट्स, सेल्फ अर्निंग। नाउ दिस पर्सन, दिस इज उपचाया भाव, तो ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही स्टार्ट्स गेटिंग रिजल्ट। औरों के जैसा नहीं है कि उसने मेहनत की इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। ये उपचाया भाव त्रिषणाया भाव है। त्रिषणाया भाव जल्दी रिजल्ट देते नहीं। त्रिषणाया भाव के स्वामी ये थोड़े से चैलेंजिंग सिचुएशंस खड़े करते हैं। आई बात समझ में? द प्लेसमेंट इंडिकेट्स life opportunities are not handed to the individual, rather they must carve their own path and independently। इनको अपने हिस्से का पानी खड्डा खोद के खुद निकालना पड़ता है। they really have to work and these people are from rags to riches। हाँ, छोटे से बड़े बने, दैट इज द पराक्रम स्थान है ना। पराक्रम, उसके लिए हमने क्या कहा? राहु इधर पराक्रमी अगर बनाता है तो सर्वश्रेष्ठ बनाता है। 3, 6, 10, 11 में राहु पराक्रमी। हाँ, फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, फ्रॉम एशेस टू स्काई, फ्रॉम डस्ट टू स्काई। हाँ, दे कार्व देयर ओन पाथ एंड अर्न इंडिपेंडेंटली। अपॉर्चुनिटीज सहज उपलब्ध नहीं होती, ये क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए वर्क करना पड़ता है। द थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट एफर्ट्स, पराक्रम। हाँ, तो आप इसके अंदर पराक्रम में गए हैं, त्रिषणाया भाव में गए, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ साइकिल जल्दी चालू नहीं होती है। अगर आपको नौकरी भी मिलती है तो पगार अच्छा नहीं मिलता है, भले आपकी डिग्री हो या ना हो, आपके लायक की पगार नहीं मिलती है। यू हैव टू स्लॉग मोर देन अदर्स। इंडिविजुअल्स प्राइमरी फोकस विल बी फैमिली, वेल्थ, एसेट्स रहेगा, इसके लिए कमाने की कोशिश करेगा। क्यों? सेकंड का सेकंड है ये हाउस, थर्ड हाउस। आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज, इंसान बहुत पराक्रमी रहेगा, बुद्धिमान रहेगा, मरकुरी का अपना हाउस है। हाँ, हैप्पी और वर्चुअस नेचर करेगा। करेज, एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग मतलब काम धंधे करने वाला इंसान, कुछ ना कुछ तिकड़म जरूर लगाएगा। ही विल डू सम काइंड ऑफ बिजनेस और सम काइंड ऑफ जॉब। ओके, ना मरकरी हाउस है तो मरकरी पैरेलल इनकम के बारे में हमेशा सोचता है। ही डज नॉट बिलीव इन वन सोर्स ऑफ इनकम। इसके लिए एंटरप्राइजेस मतलब ही विल डू सम काइंड ऑफ बिजनेस। अगेन थर्ड हाउस 7th हाउस का 9th हाउस है, बिजनेस का भाग्य है। क्या है? बिजनेस का भाग्य। हाँ,
ये आपका भाग्य का स्थान है, आपके पार्टनर का भाग्य का स्थान है, और आपका लग्न स्थान आप उधर चले गए, तो you will be working in entrepreneur relation with your wife also, with your partner also. Business is going to be a part of life. आप कोई ना कोई बिजनेस समय के हिसाब से करोगे. ओके. स्किल्ड विथ हैंड्स, थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट हैंड्स, तो हाथों के अंदर स्किल होगा, ट्रेड होगा, ट्रेड हाथों में ट्रेड होगा, कोई ना कोई कला आपके अंदर जरूर होगी. रिस्पेक्टेड, स्ट्रॉन्ग ड्राइव, बड़े मजबूत इरादे वाले रहेंगे, बड़े जतन करने वाले रहेंगे. जिसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग रहता है ना, दे डू समथिंग वेरी गुड एंड ग्रेट इन लाइफ. दे डू समथिंग गुड एंड वेरी ग्रेट इन लाइफ. They get recognition late in life, but they sure get recognition. They get rewards late in life. Earlier, they get lot of trials and tribulation. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती है वो शाइन होते जाते हैं. It is just like with time they start maturing and glowing and growing. Grow and glow. ये समय के साथ बढ़ते जाता है. They place much effort into their goals. लक्ष्य भेदी रहते, लक्ष्यवादी रहते, लक्ष्य भेदी और लक्ष्यवादी, ये दोनों इनके फोकस्ड रहते. They are totally determined about their plan. Negative, negative is same as positive है. क्यों same as positive है? यह हाउस ही नेगेटिव है. आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयत्न करते रहना है, निरंतर आपको हार्डवर्क करते रहना है. पाप ग्रह थर्ड हाउस के अंदर अच्छे फल देते, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग द प्रेशर एंड द हार्डवर्क. शुभ ग्रह आर नॉट केपेबल ऑफ सीरियस हार्डवर्क एंड द टॉर्चर एंड द स्ट्रगल. ओके. लग्नेश ascendant in the fourth house. Now the whole focus is around the four house कारकास. फोर्थ हाउस के जो कारका है इसके साथ रहेगा. नाउ आप खुद हो तो यू आर मामा बॉय, आपको माता से ज्यादा प्रेम है, माता से ज्यादा लगाव है. इंडिविजुअल्स लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड देयर मदर, होम एंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू देयर होमलैंड या फोर्थ कारक कारकास. रिलेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर मदर, आपका मदर के आपके माता की छाप, माता का प्रभाव बहुत रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द राशि एंड द प्लैनेट्स, लेकिन माता का प्रभाव जरूर रहेगा. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव प्लैनेट नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्लैनेट पॉजिटिव प्रभाव. गुड फॉर फिनेंस, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी. ऑल काइंड ऑफ फोर्थ से रिलेटेड जो भी अपना कारक है ये आपके लिए बहुत अच्छा है. गुड फॉर एजुकेशन, नेम एंड फेम, ऑपोजिट टू 10th हाउस. नेम एंड फेम, एजुकेशन. प्रॉस्पेरिटी टू मदर, लव्स, 4th हाउस कारकास. माता के लिए बहुत है, क्योंकि आपका सपोर्ट है, आपका सपोर्ट है, तो माता के लिए एक अपना बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने की वजह से शी कैन डू वेरी वेल. She gets the best thing in life because the son, the children, the child is taking care of them. Positive. 4th हाउस में अगर आपका लग्नेश हो तो आप ब्यूटीफुल होगे, भाईचारा रहेगा, बहुत ही इमोशनल होगे, सेंसिटिव होगे, वेल ड्रेस्ड होगे, समझेंगे, सेल्फ इंप्रूविंग रहेंगे, हमेशा अपने आप को सुधारते रहेंगे, मैनर्ड रहेंगे. पावरफुल पेरेंट्स रहेंगे, आपके माता पिता हैप्पी पेरेंट्स रहेंगे. आप उनके लिए, वो आपके लिए. हैप्पी पेरेंट्स मतलब 100 करोड़ रुपया नहीं होता है. हैप्पी पेरेंट्स मतलब क्या है? दे ट्राई टू फुलफिल योर नीड्स एंड यू ट्राई टू फुलफिल दैट नीड बाय द वे यू वांट, इन द कैपेसिटी यू वांट टू डू, इन द कैपेसिटी यू आर गिवन, बट दे आर हैप्पी इन वॉट एवर दे हैव. प्रॉपर्टी ओनर, आप प्रॉपर्टी बनाने के पीछे, घर बनाने के पीछे, रियल एस्टेट से रिलेटेड हमेशा जुत्तुजू करते रहेंगे. आपका घर एक सपना होगा और वो घर बनाने का बहुत ही जल्दी करेंगे आप
इंटरेस्ट में रहेंगे कि वेन एवर यू वांट टू मेक प्रॉपर्टी यू वांट हैव टू लैंड्स, गाड़ियों का शौक रहेगा, आपको गाड़ी से लगाव रहेगा। क्या एनीबॉडी? नेगेटिव, अनइथिकल, इमोशनल डिफिकल्टीज, रिलेशंस चैलेंज्ड। अगर पापग्रह रहे, पापग्रह से युक्त रहे या रुक्त रहे, तो ये जो क्वालिटीज है ऊपर के, ये सब कॉम्प्रोमाइज है। अगर घर भी मिल जाता है, घर मिलेगा, घर में सुख नहीं रहेगा, डोमेस्टिक कंफर्ट रहेगा नहीं, मेंटल अपना सुख नहीं रहेगा, मानसिक शांति नहीं रहेगी। गाड़ी रहेगी तो गाड़ी का अपना बार बार एक्सीडेंट होते रहेंगे, गाड़ी में कुछ ना कोई खराबी चलती रहेगी, गाड़ी का आपको अपना फायदा नहीं देगा। हाँ, आपके माता से आपके संबंध खराब रहेंगे, आप माता से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट्स। फोर्थ हाउस, Lagnesh ascendant into the fifth house. Now fifth house is what? Now this is most important. Fifth house का सबसे पहली बात क्या है? इंटेलेक्ट, बुद्धि। आप किधर गए? बुद्धि के घर में। आपका दिमाग कैसा होगा? बहुत तेज रहेगा। पढ़ाई के घर में, हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड, स्पेक्युलेशंस, शेयर मार्केट, इंटरेस्ट रिलेटेड टू एजुकेशन, लव चिल्ड्रन, रीडिंग एशियन टेक्स्ट, स्पेक्युलेशन, स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव। आपका पूरा फोकस, ध्यान इसमें से कोई एक चीज होगा, स्पोर्ट्स होगा या तो चिल्ड्रन होगा या दोनों होगा, बट मैक्सिमम आप उस क्षेत्र से जुड़ जाओगे, आप उस क्षेत्र से आपको लगाव रहेगा, उस क्षेत्र से आपको करने की इच्छा रहेगी, वो आपके अंदर, हाँ, आपके डीएनए सिस्टम के अंदर, हाँ, आप उसको लेने की कोशिश करोगे। आप खुद जाके फिफ्थ हाउस में जाके बैठे हो, तो फिफ्थ हाउस में बैठने का मतलब है यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ फिफ्थ हाउस। आपका इंटरेस्ट इन द फिफ्थ हाउस है, आपका ड्राइव फिफ्थ हाउस की तरफ है। अभी ये ड्राइव पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट एंड द कंजंक्शन। ओके, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड अदर परस्यूट, एम्बिशियस combination for fame and creativity. Okay, enjoy love and affection. बार बार प्रेम में गिरना, प्रेम में धोखा खाना नहीं खाना वो दूसरी बात है, लेकिन इजीली फॉलिंग इन लव, गाना है ना, फॉलिंग इन लव, हाँ, इजीली। केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के प्रति, बच्चों के प्रति आपका लगाव, या बच्चे आपसे जुड़ जाओगे, बच्चे आपको पसंद करने लगेंगे। ऑल काइंड ऑफ फाइव फिफ्थ हाउस कारका। पॉजिटिव में पावरफुल, शार्प, good teacher. You can become a good teacher. You want to become a good teacher. You want to become a gyan. You want to give a solution. Now the fifth house is solution provider. Solution provider के लिए आपके पास knowledge होना जरूरी है. So you will be acquiring knowledge regular basis, and you will try to give that knowledge to the world. Okay. Now fifth house is Leo. Again, Leo. तो ये पावरफुल, शार्प इंटेलिजेंस, ऑनर, हाँ, ये सब आएगा। आपको इस चीज की बहुत जरूरत रहेगी, ऑनर, पावरफुल, शार्प इंटेलिजेंस एंड ए गुड नेम, फेम। ओके, पापग्रह युक्त स्कैंडल्स, ओके, लॉसेस। अगर ये पापग्रह रहे तो शेयर मार्केट से बच के रहना, शेयर या स्पेकुलेशन से। नेगेटिव, प्रॉब्लम विथ चिल्ड्रन, हाँ, एंगर मैनेजमेंट, बैड इन स्पेकुलेशंस, लव लाइफ एंड आर्टिस्टिक स्किल्स। ये पापग्रह युक्त नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शनि, शनि मकर राशि का लग्न, हाँ, और फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में कौन सी राशि आ गई? सिंह।
मैंने क्या कहा? मकर का लग्न, मकर राशि लग्न, तो फिफ्थ हाउस में कौन आएगा? वृषभ राशि। sorry. हाँ, वृषभ राशि कौन है? शुक्र, बराबर है। अब इधर मैं शनि बता रहा हूं, इधर बैठा है शनि, वृषभ का शनि, तो क्या संगम हो गया? शुक्र हो गया ना। अभी शुक्र इज ऑल अबाउट आर्टिस्टिक टैलेंट्स, बट शनि इज नॉट अबाउट आर्टिस्टिक टैलेंट्स। तो सीरियस है, सीरियस, शनि इज वेरी सीरियस, हाँ, फोकस्ड। तो ही विल टेक आर्टिस्टिक टैलेंट विच इज वेरी सीरियस इन नेचर, बराबर है। अभी ये जो शनि है, इसको पैसा तो भरपूर दे सकता है, ये कोई ना कोई कार्य तत्व उठाएगा, उसके साथ जिद्द से चिपक जाएगा और बहुत सीरियस हार्डवर्क करेगा, फोकस्ड हार्डवर्क करेगा, एंड ही विल ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट कारक तत्व ऑफ द फिफ्थ हाउस। नाउ शनि इटसेल्फ अ पाप ग्रह, शनि इटसेल्फ अ पाप ग्रह, हाँ, ही विल ट्राई। शनि कौन सा है? हार्ड, पेशेंस, लॉन्ग स्टैंडिंग, द लास्ट मैन स्टैंडिंग, हाँ, वेरी वेरी लॉन्ग आवर्स मेहनत करने वाला। और शुक्र जो है आर्टिस्टिक टैलेंट है, उधर शुक्र के सब सेकेंड हाउस के क्वालिटी। नाउ सेकेंड हाउस इज योर मनी, तो पैसा आप फिफ्थ हाउस के कैरेक्टरिस्टिक से कमाओगे, और इसके लिए शनि बहुत मेहनत करने लगाएगा, लेकिन पैसा जरूर दिलाए, प्रोवाइडेड दिस शनि डिलेड है बट डिनाइड नहीं है, डिलेड है बट डिनाइड नहीं है। इधर और एक बात है, आपने सुस्त नहीं होना, आपने लेजी नहीं होना। शनि के दूसरे कारक तत्व है वृषभ राशि, प्रैक्टिकल राशि है, और प्रैक्टिकल अर्थ त्रिकोण की रास और स्थिर राशि है, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि है, वो फिफ्थ हाउस में आके बैठी है, और उधर शनि है, तो आपका लग्न स्वामी उधर आके बैठा है, तो आपको हार नहीं माननी है, डिलेड बट नॉट डिनाइड, इतना याद रखना। तो कारकत्व को आपने ध्यान से समझाना है। ऐसे समय के अंदर अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हो और उधर शनि है, तो आपने बोलना है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग शेयर्स पकड़े, लॉन्ग टर्म होल्डिंग शेयर पकड़े, डे टू डे ट्रेडिंग इधर नहीं चलेगा, कि शनि डे टू डे का नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है, डिलेड है, लंबे समय के चलने वाला चीज है। वृषभ राशि फिनेंस है, फिफ्थ हाउस स्पेकुलेशन है, तो दिस इज द वे यू हैव टू कनेक्ट, ओके। फिफ्थ हाउस लग्नेश in the sixth house, again the Trishadaya bhav, the second Trishadaya bhav, Upchaya house. Now sixth house is all karja, rin, ripu, shad ripu, रोग, लग्नेश रोग स्थान में, लग्नेश, हाँ, कर्जे के स्थान में, लग्नेश, हाँ, पीड़ा के स्थान में, लग्नेश शत्रु स्थान में। ये बात सुन के ही थोड़ा सा टेंशन आ जाता है। इसका मतलब क्या है? लाइफ कैन बी चैलेंजिंग, रियली चैलेंजिंग, मोर देन थर्ड हाउस। लाइफ कैन बी चैलेंजिंग, बट उपषणाय त्रिषणाय भाव का एक कैरेक्टरिस्टिक है, समय के साथ इसकी ज्योत बढ़ती जाएगी, समय के साथ ही विल ग्रो, समय के साथ he will excel in the field, whatever field, provided that field is related with the sixth house, lawyer, doctor, huh? Management skills, service to the underprivileged, service to the underprivileged। जो सिक्स्थ हाउस के कारतत्व है, आपने उसको अपना लिए, आपने उसको कैच कर लिया, या उसको अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी अगर लेके आके उसको फुलफिल करने की कोशिश करे, तो दिस चैलेंजिंग हाउस लग्नेश विच इज इन द चैलेंजिंग हाउस, हाँ, will not be giving more challenges in life. I'll give one simple example. सिक्स्थ हाउस क्या है? कोर्ट केसेस है। सिक्स्थ हाउस क्या है? मेडिक अपना रोग का खबर है, बराबर है।
मैं काफी लोग को बोलता हूँ, जब 6th हाउस कनेक्टेड हो जाता है जिसके लाइफ में, जिस 6th हाउस, देयर्स अ लॉट ऑफ वेरी पहुंचे हुए ना ज्योतिष लोग हैं जो हमारे भारत के अंदर थे, जब काफी लोग ने, उनकी एक ट्रेडिशन होती थी कि आप जाए ना सुबह या आप दिन में एक बार कोर्ट कचहरी जाके चाय पी के आ जाइए, या हॉस्पिटल के कैंटीन में जाके चाय पी के आ जाइए। कहने का मतलब क्या है, लग्नेश इन द 6th हाउस या प्लैनेट इन द 6th हाउस जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है, what he's doing is trying to take the whatever karakas are there in the 6th house, you are trying to absorb the karaka of 6th house. Now 6th house is all about the negativities. हाँ, कर्जा है, दुश्मन है, शत्रु है, रोग है, हाँ, डिप्रेशन है, टेंशन है, कंपटीशन है, हाँ, बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस इन लाइफ है, आराम से जिंदगी मिलती नहीं है, हर एक काम, एक तकलीफ खत्म नहीं हुई दूसरी तकलीफ चालू है। तो इधर आपका काम क्या है कि आपने कोर्ट में जाने से, कोर्ट में चाय पीने से, चाय पीना क्यों बोल रहे हैं, या एनीथिंग खाने को क्यों बोल रहे हैं, कि 6th हाउस इज रिलेटेड विथ योर स्टमक, पेट, 2 6 10 त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, त्रिशया हाउस। तो पेट में अगर कोई चीज जाती है, कहाँ जा रही है, हॉस्पिटल के कंपाउंड से, जहां हॉस्पिटल है वहां, मैं कैंटीन में बोल रहा हूँ, कैंटीन में आप जाके वार्ड में भी पी सकते हैं, या कोर्ट कचेरी, 6th हाउस इज कोर्ट कचेरी, हाँ, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। तो व्हाट आर यू आर डूइंग, आप, आपका ऑरा, आपका खुद, आप जाके 6th हाउस में बैठ के उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो 6th हाउस इज बैलेंस्ड, तो बाकी जो चीज है वो धीरे धीरे बैलेंस होनी चालू हो जाती है। That's why while on the surface they seem challenging, the perspective, huh, shifted to positive light. They may actively choose profession or roles, huh, that involve the 6th house karaka, huh, झगड़े, रोग, हाँ, कर्जा, तकलीफ, चैलेंज, कंपटीशन को ओवर करना। तो दे विल बी रेडी टू डू कंपटीशन इन एग्जाम्स, कंपटीशन देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। अभी आप खुद हो कंपटीशन के भाव में जाके बैठे हैं, तो जिंदगी बनी कंपटीशन, जो भी मिला कॉम्पीट करते रहेंगे, आप भी तो पीछे हटेंगे नहीं, आप भी कॉम्पीट करने के लिए तैयार रहेंगे। द लक पार्ट, द सक्सेस पार्ट, इस चीज के लिए आपको कारक तत्व को अपने रूटीन लाइफ में लाना है। अभी रूटीन लाइफ इसलिए है कि 6th हाउस, हाँ, ये आपका रूटीन लाइफ बताता है। अगर इधर जो भी प्लैनेट है आपका, उस प्लैनेट से संबंधित आपको कारक तत्व रूटीन में लाना ही पड़ेगा, इफ यू वांट टू balance the challenges and difficulties and problems and rogues and loans and tensions in life. You have to maintain a routine, and you have to, 6th house is all about exercise also. 6th house is आपका दिनचर्या, डेली रूटीन। 6th हाउस इज, हाँ, हार्डशिप वर्क, एक्सरसाइज, थोड़ा मेहनत सुबह शाम करना ही पड़ेगा। उसके लिए काफी लोग को मैं भगाता हूँ, वॉकिंग के लिए भगाता हूँ, मेडिटेशन के लिए भगाता हूँ। मेडिटेशन के लिए क्यों भगाता हूँ 6th हाउस में रहेगा तो? एनी पर्टिकुलर रीजन? एनी स्मार्ट फेलो इन द ग्रुप? Any smart fellow? In current situation, George? Huh? In current period? In current period or in general? No, I am talking 11-6, Lagnesh in the 6th house. Mm-hmm. Why I am talking about meditation? वो प्राणायाम पूरा ये रहता है ना, क्यों? it's about अरे यार, yeah. कभी भी याद रखना, एक्सिस कभी भूलना नहीं। देखो, आपको जो मैंने बेसिक के बताए है ना, आपने वो चीज याद रखे ना, तो कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे संदर्भों को आराम से आप पकड़ सकते हो। लेकिन आप भूल जाओगे, हाँ, तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे। एस्ट्रोलॉजी में इतने कॉन्सेप्ट्स है, आप सब कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं रख सकते, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। लेकिन जो बेसिक 5-6 कॉन्सेप्ट है,
आपका भावेश, आपका लग्नेश, लग्न का कारक, भाव के कारक तत्व, ये जो भी कारक तत्व है इसको याद रखना। हाँ, ये एक्सिस है, 2 8 का एक्सिस है, 1 7 का एक्सिस है, 3 9 का एक्सिस है, इसको याद रखना है बस। आप इतना बेसिक भी याद करोगे ना तो आपको काफी समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ लॉजिक इस्तेमाल करना है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि एक भाव के अंदर, एक हाउस के अंदर इतने ढेर सारे कारक है, आप सब कारक के ढूंढने जाओगे ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आप ढूंढते रह जाओगे। ओके, तो आप बेसिक्स को याद रखो, टॉप ऑफ द माइंड को याद रखो। जैसे मैंने बोला रोग है, कर्जा है। हाँ, अभी रोग बोला तो इट कैन बी हॉस्पिटल हो सकता है, इट कैन बी स्मॉल रोग हो सकता है, कि बड़ा रोग हो सकता है, उसमें मत जाइए। ओके, बीमारी, कर्जा, कर्जा 10,000 का है क्या, 10 लाख का है, 10 करोड़ का है, कर्जा है। हाँ, कर्जे से आदमी परेशान है। ओके, चुनौतियां, हार, कंपटीशन है तो जीत और हार जीत तो रहेगी ना। हार जीत को सक्सेस में बदलना है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि 6th हाउस, षडक्ष अपना त्रिषडाया है ना, उपचाया, समय के साथ बढ़ेगा। प्रयत्न करते करते जाओ, वो धीरे 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 बढ़ेगा। हर दिन 1 इंच बढ़ेगा, बाकी के लिए 4 इंच बढ़ेगा, आपके लिए 1 इंच बढ़ेगा। क्योंकि उसका सिर्फ फर्स्ट हाउस का मालक 6th हाउस में नहीं बैठा है, वो किसी और घर में बैठा हुआ है, तो उसके रिजल्ट उसके हिसाब से रहेंगे। लेकिन आपके पत्रिका में आपका फर्स्ट हाउस का मालक, आपका लग्न 6th हाउस में बैठा, तो यू आर गोइंग टू फेस मोर चैलेंजेस इन लाइफ, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ या 6th हाउस के कारक को। आप उसको इस्तेमाल करो, आपके बाकी चैलेंजेस ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे। इंडिविजुअल में एंजॉय डीलिंग विथ ऑब्स्टिकल्स, आदत पड़ जाएगी आपको, और एक बार आदत पड़ गई यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दैट। हाँ, प्रॉब्लम्स आने, क्योंकि आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हो। व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रोसेस, यू आर बिकमिंग एक्सपर्ट इन फाइंडिंग द सोल्यूशन एंड गेटिंग द रिजॉल्व थिंग्स सोल्यूट। हाँ, सोल्यूशन मिलते जा रहे हैं, आप अपना रिजॉल्व करते जा रहे हो, एंड देन यू विल ट्राई टू ट्रिक देम एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड अचीवमेंट। I'll give you a simple example. There was in some very long time ago, not 35 years, some very good people, they had gone to अपना Southeast Asia, और वहाँ साउथ ईस्ट एशिया अगर जाओगे तो उधर समुंदर है, काफी आइलैंड्स है, उधर मच्छरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मच्छरों का। इंडिया में मच्छर बहुत है, इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। तो वो जाने के बाद उसने रूम लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड अर्ली 90s। रूम लिए तो क्या किए, उधर रूम के अंदर, हर रूम के अंदर एक कॉइल लगाते थे, या तो एक स्ट्रिप लगाते थे होटल वाले। इनकी क्यूरोसिटी जागी, बोले क्या है, बोले इधर मच्छर बहुत है, रात भर आपको सोने को नहीं देंगे। एंड ऑफ कोर्स उधर मच्छर रहने की वजह से काफी इनको परेशानी होती थी। तो दे वर क्यूरियस कि ये ऐसी क्या चीज है कि इधर ये लगाते हैं मच्छर गायब हो जाती। हाँ, दोस पीपल ट्राई टू इंक्वायर। अपने भारत में तो उसके पहले देवर फाइटिंग विद देयर मच्छर, उनके पास मच्छर मारने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए कुछ था नहीं, तो देवर लर्निंग, एंड इनका आना जाना हमेशा रहता, तो दे हैविंग अ प्रॉब्लम्स विद मस्किटोस। दे स्टार्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट इज दिस थिंग, एंड दे वेंट एंड डिड research then sources, and they came upon mosquito coil। 1990s के स्टार्ट में गुड नाइट, कोटारी ब्रदर्स, हाँ, ऐसी स्टोरी है। आई डोंट नो इधर इज राइट और रॉन्ग, बट अपॉर्चुनिटीज क्लिक कभी होती है जब इंसान अपने से बाहर जाता है। नौ 6th हाउस का मैंने फॉरेन कंट्री क्यों बताया इधर? एनीथिंग, हाउ द फॉरेन कंट्री लिंक केम? डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, डिजीज, 6 12 axis। 6 12 एक्सिस। समझदार है। अब ये यू आर डूइंग रियली गुड हार्ड वर्क, आई एम हैप्पी। 6 12 एक्सिस, काफी लोगों ने अपॉर्चुनिटीज बाहर जाके उधर के डे टू डे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को उन्होंने देखा, अपने इधर के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन को देखा, एंड दे ब्रॉट दैट प्रोडक्ट एंड क्लिक दैट प्रोडक्ट इन इंडिया, and they became billionaires। 6th house can make you good or bad, poor or rich, depending upon your
यूटिलाइजेशन ऑफ द 6th हाउस, कंपटीशन, 6th हाउस इज ऑल अबाउट कंपटीशन। 6th हाउस में अगर लग्न चला गया, जिंदगी भर कंपटीशन, जिंदगी एक जंग है। हाँ, वो जंग जीतना है तो आपको 6th हाउस को इस्तेमाल करना है। लाइफ विल बी लिटिल डिफिकल्ट एंड हार्ड बट नॉट अनलकी इफ यू यूज कारक तत्व। गुड फॉर पोजिशंस इन आर्मी एंड मेडिसिन। ओके, यू आर यूजिंग द कारक तत्व, तो आपको पोजीशन अच्छी मिलेगी। गुड हेल्थ अनलेस एफ्लिक्टेड बाय मैलेफिक। ना गुड हेल्थ कभी रहेगा, आप डेली रूटीन बनाओगे और एक अच्छा डाइट खाओगे। स्टमक है ना 6th हाउस, आपको डाइट मेंटेन करना है, डेली रूटीन करना है, डेली एक्सरसाइज करना है। आपका बॉडी किधर गया? आपका 1st हाउस, आपकी बॉडी रोग स्थान में गया है, तो यू हैव टू टेक प्रिकॉशन, यू हैव टू वर्क फॉर योर बॉडी। हाँ, आपको बॉडी के लिए काम करना है, आपका रोग बॉडी को ना लगे, तो आपका डाइट प्लान, आपका रूटीन, एक्सरसाइज, ये मस्ट है। पोटेंशियल इश्यूज विथ एनिमीज एंड कंपटीशन, ये तो आते रहने वाले, लेकिन आपको उससे जुड़ना है, तो यू शुड हैव अ स्ट्रांग माइंड। ओके, पॉजिटिव ट्रेड्स, पॉजिटिव ट्रेड क्या रहेंगे अभी इसके? हेल्दी बनना है तो हेल्दी बनो, हेल्दी बनना है तो हेल्दी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हाँ, एक्सरसाइज लविंग, एक्सरसाइज लविंग। चैलेंजेस हीलर। नेगेटिव क्या है? अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपनी बॉडी पे मेहनत नहीं करोगे, अपने रूटीन में मेहनत नहीं करोगे, हाँ, तो आपको शत्रु से, तो अपना हर चीज से आपको मुकाबला करना पड़ेगा, हर चीज से, एवरीथिंग विल गो। हाँ, और इधर एक चीज आना कि आपको जो लोन्स है, आपको तो जिंदगी में लोन लेना ही पड़ेगा, आज तो हर कोई लेता है, लेकिन इधर नीड बेसिस पे लोन लेना पड़ेगा। क्या बेसिस पे लेना पड़ेगा? नीड बेसिस पे लोन लेना पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया, हाँ, घूमने के लिए, 12th हाउस इज फॉरेन लैंड ना, 12th हाउस इज फॉरेन लैंड, तो घूम सैर सपाटे के लिए, अपने घूमने घूमने के लिए, ऐश करने के लिए अगर ले लिया, हाँ, then it becomes a problem, then it will become a problem for you. तो लोन्स लेते समय you have to be very very careful. Now this is very interesting. Huh? Why interesting? क्यों इंटरेस्टिंग होगा? 7th लॉर्ड का एक्सिस कौन है? 1 and 7 ना, 7th इज मैरिज हाउस। आप 7th हाउस में चले गए, क्या होगा? क्या होगा? एनी गेस? शादी में प्रॉब्लम। अरे वो तो दूसरी बात है, अगर पाप ग्रह रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम उसको तो आप बच नहीं सकते। पाप ग्रह रहेगा तो फिर आपको बैलेंस करना सीखना चाहिए, वो तो सेकेंड बात है। नाउ वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव मैनर यार। सर लट्टू रहेगा, बीवी पे लट्टू लग्न पे रहेगा। आ जाएगी, उसकी दृष्टि लग्न पे आ जाएगी। फोकस किस पे जा रहा है? 7th हाउस पे जा रहा है ना, आपका पूरा फोकस 7th हाउस पर है। आपका पूरा फोकस किस पर है? 7th हाउस पर है ना। यस यस। तो यू विल बी लविंग योर लाइफ, लविंग योर वाइफ, योर पार्टनर मैडली, हाँ, डीलिंग विथ spouse related issues, all marriage and various agreement and business and contracts, your customers, your footfalls, बराबर है ना। आप इसके बारे में ज्यादा विचार करो, मेरी वाइफ कैसी होनी चाहिए, मेरी वाइफ का क्या होना चाहिए, मेरी वाइफ की अपीयरेंसेस कैसा होनी चाहिए, हाँ,
ये सब चीज रहेगा। इंडिविजुअल विद दिस प्लेसमेंट, हाँ, रिलेशन बिकम्स अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट इन देयर लाइफ्स। दे ट्राई टू फाइंड देयर सोलमेट, और उसको लेके वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस उसके ऊपर ही रहता है। या तो बिजनेस पे रहता है, 24 घंटा बिजनेस, या तो जोर को गुलाम, या तो बीवी के पीछे भागना, या बीवी के पीछे अपना जासूसी करते बैठो, या वॉट एवर इट इज। His life is all concentrated either on his partner, life partner or business. Okay, interest in business and caring for partner. शुभ ग्रह रहेगा तो caring. Live like king size. Likes to travel a lot. Effective entrepreneur, effective businessman, business people. हाँ, effective in relating to people. They are very, के 7th house is your opposite people. हाँ, they can relate very fast. उनका फोकस है उनके सामने वाले के wants and desires, उसके likes and dislikes के ऊपर ज्यादा नजर है, क्या चाहिए कैसे चाहिए। तो they are doing an observation study, they are like doing a human study, तो they know very well. हाँ, effective sexual partner, gains through partner. नेगेटिव, शॉर्ट लिव्ड मैरिज, या एक से अधिक शादी, या शादी में प्रॉब्लम, या शादी को लेके चिंता, या शादी ही चिंताजनक हो जाएगी। हाँ, या शादी की जो पार्टनर है वो एक प्रॉब्लमेटिक रहेगा। हाँ, वो आपको गरीब बना सकती है, आपको दर दर के ठोकरे ला सकती है, बिजनेस में लॉसेस ला सकती है, बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, आप भटकते रह जाओगे, आप किसी के सामने हाँ सोशलाइज नहीं हो पाओगे, धीरे धीरे आप एक कोने में छुप जाओगे, you'll get isolated। हाँ, अपने घर से दूर निकल जाओगे। तो जब घर से सब चीज से दूर हो जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक इन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, व्हाट दे विल थिंक, आई वाज दिस एंड आई बिकेम लाइक दिस। तो यू गो इनटू एन आइसोलेशन, इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो पाप ग्रह इन द 7th हाउस या 7th हाउस 6th हाउस ना, ये इधर आपको एक पता है ना कि गुरु इटसेल्फ हाँ does not give a very good happy married life. Now Shani itself, हाँ, शनि 7th हाउस में उच्च का माना गया है, और गुरु 7th हाउस का कारक तत्व नहीं है। गुरु शादी जरूर करवाता है, लेकिन गुरु 7th हाउस के अंदर हाँ इज नॉट कंसिडर्ड टू बी गिविंग अ वेरी गुड हैप्पी मैरिड लाइफ। एक टॉपिक रहने वाला है आने वाले समय के अंदर, व्हाई गुरु इज नॉट गिविंग अ गुड मैरिड लाइफ इन द 7th हाउस। शनि विल गिव, बिकॉज ऑफ शुक्र ना। चलो अभी आप समझदार हो गए, शुक्र है, गुरु इज नॉट शुक्र, गुरु के कारकत्व शुक्र के नहीं है। हाँ? तो गुरु इज ऑल अबाउट रिलीजन एंड मैरिज इज ऑल अबाउट प्रोक्रिएशन पार्ट, लविंग नेचर। गुरु के बेचारे को उसकी खुद की वाइफ अपना चंद्रदेव से सीड्यूस्ड हो गई थी गलती से, शी वॉज चीटेड बाय चंद्र, एंड गुरु इनडायरेक्टली कोलैटरल डैमेज, ही गॉट चीटेड इन द मैरिज। हाँ, एक संदर्भ इस तरह से भी लेते हैं। और गुरु का कार्यतत्व वो मैरिज हाउस को सुटेबल नहीं है, गुरु के कार्यतत्व बिजनेस को सुटेबल नहीं है। बिजनेस में आप वेरी हम्बल एंड वेरी सेल्फलेस पर्सन बन के जी नहीं सकते, आप बहुत ईमानदार और बहुत ही नेक दिल बन के जी नहीं सकते। अगर बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको अमीर बनना है तो गुरु इधर आपको मदद नहीं कर पाएगा। आई बात समझे? तो गुरु को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत होगी, he has to सक्सेस बनने के लिए, तो एडिशनल प्लैनेट इन द राइट डायरेक्शन। ओके, लग्नेश इन द 8th हाउस, अनदर चैलेंजिंग पोजीशन, बट मेरे हिसाब से आफ्टर नोइंग एस्ट्रोलॉजी, लग्नेश किधर भी बैठे इज अ वेरी गुड पोजीशन, प्रोवाइडेड you use that house कारकत्व in your profession, in your day-to-day life. If you fail to use that कारकत्व तो आपको ये 8th हाउस 6th हाउस 12th हाउस काफी डराएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, sometimes the environmental challenges are so much and limitations are so much that we are want to take that
हाँ, कारतत्व, बट वी आर नॉट एबल टू टेक कारतत्व। इसके लिए लाइफ स्टार्ट्स एट द बर्थ। आपको आपके माता पिता अगर सही गाइडेंस करे आपके पत्रिके के हिसाब से, and by the age of 20-25 they live in this world with that guidance, it can become very good for you. 8th house in is all about sudden development. 8th house क्या है? दुख है, पीड़ा है, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन है, सर्जरी है, हिडन शत्रु है, हाँ, तकलीफ है, मृत्यु है, हाँ, मृत्यु फिजिकल भी होता है, रिलेशनशिप की भी होता है, इमोशंस के भी होते हैं, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड। इन शॉर्ट, इट इज ऑल अबाउट डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स एंड ऑल काइंड ऑफ distress. Person will go a traumatic life. उसको जिंदगी भर बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। आप खुद एज अ फर्स्ट पर्सन यूर इन द 8th हाउस, काफी तकलीफ उठानी पड़ रही है, एक से बढ़कर एक तकलीफ उठानी पड़ रही है। हाँ, क्यों? कि वो 8th हाउस से रिलेट हो ही नहीं पा रहा है, जबकि आपका फोकस, इंटरेस्ट 8th हाउस के अंदर रहेगा। अभी वो क्या रहेगा? ऑकल्ट, रिसर्च, मिस्ट्रीज, सडन इवेंट, डार्कर साइड ऑफ लाइफ, मोक्ष। समझे क्या? इंपॉर्टेंट फॉर मोक्ष। ये सब चीज में आपका इंटरेस्ट रहेगा। और इधर जिंदगी क्या मांग रही है? रोटी कपड़ा मकान, स्कूल फीस, हाँ, घर के EMI, घर के भाड़े, घर के खर्चे, माँ बाप का खर्चे, हॉस्पिटल बिल्स। ये मोक्ष फिक्स कहां से आने वाला? हाँ, ऑकल्ट साइंस आप कहां से सीखोगे? हाँ, इंटरेस्ट जरूर है, बट इससे आपका घर नहीं चलेगा। ये सडन इवेंट्स बार बार होते रहेंगे। अब बहुत मेहनत करते रहोगे, बहुत मेहनत करते रहोगे। हाँ, 8th हाउस ऑल्सो रिलेट्स सर्विंग विथ अदर पीपल नीड्स। अदर पीपल नीड्स इसलिए है, ये 7th का सेकेंड है, 7th का धन स्थान है। जैसा हमारा 2nd हाउस हमारे, हाँ, परिवार है, हमारे खाना पीना है, हमारे नीड्स है, वेल्थ है, हाँ, वैसा ये अदर पीपल, 7th हाउस इज द अदर पीपल, उनके नीड्स है। हाँ, और ये इनहेरिटेंस भी है, और ये आपके इन लॉस भी है। एसेंडेंट लॉर्ड इन 8th हाउस, अगर आपके इन लॉस बहुत अच्छे हैं तो दे कैन बी वेरी हेल्पफुल, आप उनके रहमो करम पर रहेंगे। लेकिन आप अगर आप स्वाभिमान रहे तो प्रॉब्लम। अगर पाप ग्रह रहा तो आपके इन लॉस के साथ प्रॉब्लम, आपके इन लॉस को प्रॉब्लम। ओके, तो ईयर इट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग। हाँ, इनहेरिटेंस की भी सेम है, पाप ग्रह रहेंगे तो झगड़े करने पड़ेंगे, अगर शुभ ग्रह रहेंगे तो अच्छी बात है, तो इनहेरिटेंस मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर पाप ग्रह का एक भी, और मैक्सिमम टाइम पाप ग्रह मिलते ही मिलते हैं। उसका एक वजह है कि हमारे इंडिया के कोर्ट में हजारों लाखों केस पड़े हुए, लाखों केसेस जो प्रॉपर्टी रिलेटेड है या इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। हाँ, तो इनहेरिटेंस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। एंटायर फोकस, दोनों ग्रह तो रहे तो जॉर्ज फिर डिग्री देखना पड़ेगा, बाकी सब देखना पड़ेगा, विच इज रिलेटेड वर्सेस एक्सल्टेड, राइट? वो सूक्ष्म है, माइक्रो है, माइक्रो, तो माइक्रो एनालिसिस करने के तो उधर भी प्रॉब्लम होता है। एक तो मोटा मोटी है कि आपको बिना तकलीफ के, बिना अपना हार्डवर्क के, बिना अपना हार्डशिप के कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे बहुत सारे केसेस में आपको मिलता भी नहीं है। ओके, नाउ इधर एक चीज मैंने आपको वापस समझा रहा हूं कि आप 8th हाउस के प्रोफेशन से अगर रिलेट हो गए तो 8th हाउस के प्रोफेशन क्या है आपको पता है? टैक्स ऑडिट है, GST है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सीक्रेट सर्विस है, हाँ, फार ऑफ लैंड्स है, ऑकल्ट भी है ना? ऑकल्ट। ये ऑकल्ट, ऑकल्ट तो पहला है, नहीं तो कि पहले इसमें ऑकल्ट बताया ना मैंने। तो उसका मतलब दिस एनी ऑकल्ट, प्रोफेशन रिलेटेड टू ऑकल्ट आल्सो इज ऑकल्ट के लिए आपकी उम्र भी होनी चाहिए ना। आप सीख रहे हो समय के साथ, आप उसमें एक्सप्लोर करोगे, एक्सपर्ट बनोगे।
लेकिन इमीडिएट तो उससे रोजी रोटी कमा नहीं सके। Of course not. तो आपको वो 40, 45, 50, 55 साल के बाद वो आपको एक्सपर्टीज बनाएगा। आपने कितना हार्ड वर्क, ना 8 हाउस इज और हार्ड वर्क, मोर देन द हार्ड वर्क। उस अकल्ट सीखने के लिए आपने कितनी परिश्रम, कितना सैक्रिफाइस, कितनी त्याग दिए रहेंगे, कितने आपने हाँ एफर्ट्स डाले रहेंगे, कितने मिडनाइट ऑयल जलाए रहेंगे, तब जाके मिलेगा ना अकल्ट भी। इंटरेस्ट है, बराबर है। तो गुरु भी मिलना जरूरी है। अभी ये 12 9वां का 12वां है, तो गुरु भी जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि 9th हाउस इज गुरु, और गुरु के 12वें में आप जाके बैठे हो, तो गुरु को भी ढूंढने के लिए टाइम लगेगा, बहुत लेट मिलेगा। ओके, अगर स्ट्रांग रहेगा हाँ, तो ये आदमी आपको, ये जातक को काफी पैसा वगैरह देगा, काफी रिलीजियस फेम देगा, हाँ, और इनहेरिटेंस भी अच्छा देगा। एक ही चीज है कि 8th हाउस के अंदर अगर आप चले गए, तो आपने 8th के कार्य तत्व को हाँ उसके अंदर वर्क करना चालू कीजिएगा, देन दिस बिकम्स अ ब्लेसिंग्स। अर्निंग फ्रॉम सडन एक्टिविटीज। अभी सडन एक्टिविटीज क्या है किसको नहीं समझता है, एवरीथिंग इज सडन। हाँ, एप्लीकेशन, अगर पाप ग्रह युग कैन क्रिटिकल डिजीज, नेगेटिव ट्रेड्स। नेगेटिव ट्रेड्स मतलब 2 नंबर के काम, 2 नंबर के विचार, 2 नंबर के कर्तृत्व, 2 नंबर के षड्यंत्र। और इधर क्रिटिकल इलनेस मतलब बहुत सीरियस बीमारी रहती है। 8th हाउस इज सर्जरी, और आप खुद सर्जरी के घर में रह बैठे हो, और आप 8th हाउस से रिलेट कभी होते हैं जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है और सर्जरी का वक्त आए, तब आप जाके ज्योतिष शास्त्र को पूछते कि मुझे इससे कैसे बचूंगा। दैट इज नॉट अ टाइम फॉर यू टू अपना सेव। सर्जरी तो होती रहेगी प्रोवाइडेड, उससे पहले आप रेगुलरली आप पत्रिका दिखाते हो, जाके चेक करते हो। अभी हर एक कोई इंसान तो करता नहीं है, वो जाके ज्योतिष शास्त्री को कब जाके मिलता है, व्हेन इट कम्स इन द 11th आवर, व्हेन एवरीथिंग इज ओवर, देन ही गोस टू ज्योतिष शास्त्र, व्हेन ऑल द प्रॉब्लम्स इज ऑलरेडी ऑन यू, तब तो ज्योतिष कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक सलाह ये है कि बिफोर गोइंग अपना 30 क्रॉस होने के बाद आप अपना पीरियडिकली अगर पत्रिका चेक करते हो अपना अपने बच्चे का, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। यू गेट अ गाइडलाइन, यू गेट अपना एक प्रिंट मिल जाता है, एक आउटकम मिल जाता है, एक जेरॉक्स कॉपी मिल जाती है कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टिनिटी। देयर इज नो एस्ट्रोलॉजी इन द वर्ल्ड हु कैन गिव यू 70-80% प्रेडिक्शंस, बट एक फेयर आइडिया अगर आप मिल जाए, हाँ, इट इज मोर देन इनफ। ओके, पॉजिटिव ट्रेड्स क्या दिखाएगा, एकम्प्लिश्ड स्कॉलर, अगर इसमें बहुत मेहनत की है तो इधर तपस्वी रहते हैं जो सालों साल तपस्या करते हैं, वो तपस्वी को सिद्धि प्राप्त होती है। ओके, 8th हाउस इज द गेट बिटवीन हियर टू देयर, समझे ना। 8th हाउस, इधर मेडिटेशन इज अ मस्ट, और मेडिटेशन कैन हेल्प वंडर्स। इधर डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है। पोस्ट, हर छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाना, हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ हो जाना, हर छोटी छोटी बात पे उल्टी बात करना, हर छोटी छोटी बात पे हाँ नोक बोलते ना, चुबीली बातें करना, नोकीली बात करना, हाँ क्रिटिकल बात करना, इतनी बात करना कि आपके मन को तकलीफ हो जाए, आप उसकी बातों को सुन के तकलीफ हो जाए। हाँ, एक्साइटेड रहना, हमेशा हमेशा एक्साइटेड रहना, गंदे गंदे विचार करते बैठना, गंदे गंदे सोच लेके आना। 8th हाउस सब अपना उल्टे विचार है, क्योंकि 2nd हाउस का वो एक्सिस है। तो 2nd हाउस अगर सभ्य भाषा है, 8th हाउस असभ्य भाषा है। 2nd हाउस अगर आपका शुभ विचार है, तो 8th हाउस उसके आपके अशुभ विचार है। तो 8th हाउस में अगर जाना है तो मेडिटेशन ये लाइफ लॉन्ग चालू कीजिएगा, और ये प्राणायाम चालू कीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। भले आपको तकलीफ हो ना हो, तकलीफ बोल के नहीं आएगी, लेकिन आपने अपने मेडिटेशन एंड प्राणायाम विदाउट आस्किंग भी कर दिया, विदाउट आस्किंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 6th हाउस का 3rd हाउस है।
ये 6th हाउस का 3rd हाउस है, एफर्ट्स। 6th हाउस का एफर्ट हाउस है, 6th हाउस का पराक्रम है। तो आपने पराक्रम मेडिटेशन में कर दिया, प्राणायाम में कर दिया, इट विल गिव यू अ वेरी गुड इम्यून बॉडी एंड इट विल कीप योर माइंड हेल्दी एंड वेल्दी। और आपको डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट से, पेसिमेटिक थॉट से, नकारात्मक सोच से बचाएगा। और आपको सकारात्मक तक के लिए कि 8th हाउस के बाद कौन सा हाउस आ रहा है? 9th हाउस, बराबर है। तो 8th हाउस में अगर आप क्या लग्न जाके बैठ गया है, लग्नेश स्वामी जाके बैठा है, ये आपको उल्टे सीधे धंधे कराने के लिए सोच को बाधित करेगा। गैम्बलिंग, हाँ, लफड़ेबाज, आपके शरीर को बीमार बनाने के जो शौक पानी है, दारू, सिगरेट, पानी, इससे अपना मोहित करेगा। हाँ, 2 नंबर के पैसे से मोहित करने की कोशिश करेगा, लालचाने की कोशिश करेगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्ट यू फ्रॉम द राइट पाथ टू द रॉन्ग पाथ, डिपेंडिंग अपॉन योर दशा, महादशा, अंतरदशा, वॉट एवर इट इज, डिपेंडिंग अपॉन योर गोचर, but it will try to tempt you at every stages of your life. Okay, Lagnesh in the 9th house is considered to be one of the very good house. ये आपके भाग्य स्थान का कारक है, ये आपके पिताश्री का कारक है, ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस का कारक है, ये आपके रिलीजन, आपके कैरेक्टर का, आपका कस्टम का, आपका संस्कार का, आपका कुल देवत का कारक है। और आप इन सब को जाके मिलने वाले हो और इन सब के साथ रहने वाले हो और इन सब के साथ जुड़ने वाले हो। वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लग्नेश जब कभी भी, हाँ, 9, 10, 11 में हो, लग्नेश जब भी 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में हो, पर खास करके 9वें और 10वें भाव में, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी ऑस्पिशियस। हाँ, आपकी बुद्धि, आपकी हायर लर्निंग्स, आपके जो संस्कार बेस्ट रहेंगे। इवन इफ देर इज एनीथिंग, आपके संस्कार कभी खराब नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज संस्कारी हाउस। इधर एक चीज बहुत गड़बड़ हो जाती है, दिस इज योर फोर फादर्स, दिस हाउस बिलोंग्स टू योर एंसेस्टर फोर फादर्स, दैट इज पितर्स। किसको बोलते? पितर। और काफी बार ऐसा हो जाता है कि एज यू लव योर डैडी, एज यू लव योर फादर, you tend to less love to your पितर्स। और समय के साथ आप अपना पितर को धीरे धीरे भूल जाते हो, या रेगुलरली, पीरियडिकली याद करते हो, रेगुलरली भूल जाते हो। इधर आपको ये याद रखना है कि आपके ऊपर पितर की आशीर्वाद, आप किसके घर गए? पितर के घर गए, फोर फादर्स के घर गए, आपके पूर्वजों के घर गए। तो आपने ब्लेसिंग्स किसका लेना है? पूर्वजों का लेना है, बिकॉज दे कम इन द हायर हायरार्की। अपने गुरुजन के सम्मान करना है, गुरुजन का, हाँ, रिस्पेक्ट करना है, आपके फादर के रिस्पेक्ट करना है। योर फादर बिकम्स अ गाइड टू यू, मेंटर यू, योर फादर बिकम्स अ गुरु टू यू। इनकी रिस्पेक्ट करना है, इनका निरादर कभी मत करना। अगर आप इनके निरादर नहीं करोगे, इनका रिस्पेक्ट करोगे, इनका जो भी हाव भाव रहेगा, इनका सब ख्याल रखोगे, स्टार्टिंग विद द पितर्स, things can work magic in your life, because everything related with your bhagya starts from this house only. Intellect, good faith, richness, religious, this is very much necessary। तो आपको ये सब चीज करना पड़ेगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह मिलना है, आप देश विदेश के अपना घूमोगे, बहुत घूमोगे। 3 और 6, आप अच्छी राइटिंग कर सकते हो, आपको राइटिंग स्किल्स, कविता, ये सब चीज की अपना इंटरेस्ट रहेगा। आपके लाइफ में काफी चीज भागदौड़ रहेगी, हाँ, प्रोवाइडेड यू डोंट फेल टू रिमेम्बर योर फोर फादर्स। हमने काफी बार देखा है कि 9th हाउस, हाँ, मेरे 9th हाउस में राहु है, माय 9th हाउस हैज राहु, ओके, इन कर्क राशि। कर्क राशि इज मदर, ओके, मदर कर्क राशि है, तो 9th हाउस में मेरे फादर के घर में बैठा है। हाँ, ड्यू टू सम रीजन, सम फॉर अपना गरीबी के कारण मेरी माँ को बॉम्बे जाके काम करना पड़ा। माय फादर एंड दीज 4 सन, हाँ,
वेर इन पूना. तो माय फादर हैड टू स्टे सेपरेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम 8 years, 72 से लेके 80 तक. ओके, बिकॉज मेरे राशि में, कर्क राशि में राहु बैठा हुआ है. ओके, तो दैट इज द रीजन. राहु बैठने की वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया मेरे फादर को. उसने अपने पार्टनर से दूर करवा दिया. राहु दशा खत्म हो गई, गुरु दशा चालू हो गई. माय मदर केम बैक. वी बाय द टाइम वी ग्रो अप, माय एल्डर ब्रदर ग्रो अप. दे सेड कि नो मोर वर्किंग, टू कम बैक, वी डोंट वांट टू वर्क एट ऑल. और उसके बाद फॉर द रेस्ट पीरियड ऑफ देयर लाइफ, गुरु दशा, माय एल्डर ब्रदर्स गेव द बेस्ट ऑफ बेस्ट टू माय पेरेंट्स. उधर एक चीज है, हमारे डैड, ही वॉज वेरी रिलीजियस, कट्टर. मतलब एवरी इवनिंग यूज टू प्रे, भले उसको खाना ना मिले. अपने संस्कार उसने कभी भूले नहीं, अपने रिचुअल्स कभी भूले नहीं, अपने फोर फादर्स उसने कभी भूले नहीं. Whenever he used to pray for his father, his mother. No doubt, he came from Kerala, but he used always remember. He used to always pray for them, and he used always teach us कि never say no to your parents. अपने पेरेंट्स का ख्याल करो, आपके पेरेंट्स का ख्याल करो, आपके संस्कार, आपके. He told us about her forefathers and everything, about her gods, about her कुलदेवत. हाँ, उस सब चीज के बारे में सिखाया. He taught himself कि what is the religion, what is your religion, why this religion, everything, and how you should pray, what should you pray. You should not ask, you should pray for God, not to God. तो बहुत फर्क था. तो ये चीज हमने उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी. आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ बर्डन, बहुत तकलीफ होती थी. Later when I came into astrology, I started to learn the meaning of that. तो 9th हाउस के अंदर अगर आपका लग्नेश जाके बैठता है, तो आपने 9th हाउस के अंदर सब पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब पॉजिटिव है. हाँ, इधर आपका साला भी आता है, साला या साली जो भी है वो भी आता है. हाँ, इधर आपके बच्चे के बच्चे आते हैं, आपका नातू आता है, नातू या नाती जो भी है. 5th हाउस का 5th हाउस है ना. So this house becomes very important in many respect in relation to families. ये हाउस थोड़ा भी बिगड़ गया, आपका लाइनेज बिगड़ जाएगा, आपका कुल बिगड़ जाएगा, आपका लाइन ऑफ फैमिली ट्री बिगड़ जाएगा. तो इधर आप अपने पितरों का, कुल देवत का भरपूर सेवा कीजिएगा, भरपूर सेवा कीजिएगा. और अपने फादर एंड मदर की भरपूर, दैट इज संस्कार. नो मैटर व्हाट योर फादर एंड मदर गिव्स टू यू, from your side of the story, it should be always good. If that is good, your life will be good. Your passage of life from this life to that life will be very good. Okay? नेगेटिव आपको समझदार है. अगर आप नेगेटिव करते हैं तो भाग्य ही उड़ जाएगा आपका, आपके संस्कार उड़ जाएंगे. आप जब संस्कारी उड़ जाएंगे तब आपको बिन संस्कारी बन जाओगे, तो सब उल्टे धंधे चलोगे, सब उल्टे काम धंधे करोगे. आपकी भाषा में फर्क पड़ जाएगा, आपके लक में फर्क पड़ जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ जाएगी, आप गलत कामों में गिर जाओगे और जिंदगी भर गरीबी से जूझते रहोगे. ओके, एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंटिन्यूस आप लेते रहोगे. 9th हाउस में अगर आपका ये है, आप एजुकेशन कंटिन्यूस लेते रहोगे, आपका कर्मा हमेशा बढ़ते रहेगा. जितनी आप पढ़ाई करोगे उतना आपका कर्मा बढ़ेगा, जितनी आप पढ़ाई करोगे उतना आपका प्रगति होगा. लग्नेश इन द 10th हाउस, कर्मा स्थान, ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन. आपका पूरा फोकस आपके जॉब के ऊपर है. इधर एक ही लफड़ा है, दिन रात जॉब जॉब, घर भी सबको भूलो मत. ये आदमी 24 घंटा में से 18-20 घंटा जॉब के बारे में सोचते रहता है. इसकी वजह से घर में परेशानी हो सकती है. एवरीथिंग इज नॉट जॉब, एवरीथिंग इज नॉट वर्क. आखिर वर्क इसलिए कर रहे हैं, टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली. क्योंकि 10th हाउस के सामने का जो राशि है 4th हाउस आता है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फैमिली. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि ये आदमी सुबह उठता है तो रात को ही घर आता है, छुट्टी के दिन भी काम करते रहता है. एंड दैट इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम.
बिकॉज ये 7th का 4th हाउस है, ये 7th का 4th हाउस है, तो ये आपकी वाइफ का सुख स्थान है, ये आपकी वाइफ का सुख स्थान है, या आपका वाइफ का मानसिक सुख का स्थान है, उसका डोमेस्टिक कंफर्ट है, और आप उसमें जाके बैठे हैं 24 घंटा आप जॉब कर रहे हो, तो उसका डोमेस्टिक कंफर्ट के ऊपर भी ध्यान देना है आपको। आप सिर्फ बोलेंगे कि मेरे को काम के सिवा कोई दिक्कत नहीं, आपके डोमेस्टिक कंफर्ट की तरफ आपकी वाइफ का डोमेस्टिक कंफर्ट भी देखना है। आई बात समझ में? 7th हाउस का, हाँ, ये 4th हाउस है, वाइफ का डोमेस्टिक कंफर्ट, पार्टनरशिप का डोमेस्टिक कंफर्ट। आपने जॉब की तरफ ध्यान दे दिया और इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके लिए बोला फैमिली की तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी फैमिली को लेके सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सक्सेसफुल, known for their deeds, now either fame or recognition, हाँ, अथॉरिटी पोजीशन, उच्च मुकाम पे जाना, ये आपके दिमाग में 24 घंटा रहेगा। आई वॉन्ट टू अटेंड दैट बिग पोजीशन, आई वॉन्ट टू बिकम मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकम जनरल मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकम वीपी, आई वॉन्ट टू बिकम सीईओ, ऑलवेज द हायर पोजीशन। 10th हाउस क्या है? हाईएस्ट पोजीशन, अथॉरिटी पोजीशन, द लीडर, द सुप्रीम इन द ऑफिस, द बॉस ऑफ द ऑफिस, लोकेशन हेड, ये हमेशा उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। आपका एम्बिशन कभी खत्म नहीं होंगे। इन दैट प्रोसेस योर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब्ड, फिर फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, दिस पीपल आर वेरी वर्कहॉलिक, रिलीजियस, काइंड हार्टेड एंड रिच। ऑफकोर्स मेहनत बहुत करोगे तो पैसा भी अपना, उसका अपना रिचनेस तो आना ही आना है। पॉजिटिव, हाँ, वेरी डिवोटेड, फेम, सेल्फ अर्न वेल्थ, मेहनत से कमाया पैसा, काफी एम्बिशियस है, काफी कॉन्फिडेंट है, 24 घंटा ये दिमाग में रहता है। हाँ, एडवांस डिग्री, इनिशिएटिव, सेंस ऑफ लाइफ डायरेक्शन। लाइफ डायरेक्शन क्या, उसको अपने मंजिल की तरफ, हाँ, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। प्रॉब्लम उसका ये है ना कि आज मैनेजर बनना है, कल वो मैनेजर खत्म होने के बाद उसको जीएम बनना है, जीएम खत्म होने के बाद उसको, हाँ, मार्केटिंग ना सीनियर मैनेजर बनना है, फिर उसको वीपी बनना है। उसकी जो हायरार्की है ना वो खत्म नहीं हो रही है। तो एट द सेम टाइम आपको जब भी हायरार्की बढ़ते हैं तो आप घर के अंदर भी हायरार्की बढ़ाइए, उनकी खुशियों की हायरार्की बढ़ाइए। हाँ, नेगेटिव, लॉस ऑफ रेपुटेशन, इंटरप्टेड एजुकेशन। इंटरप्टेड एजुकेशन क्यों है? 5th का ये 6th हाउस है, और अपने जॉब पे ज्यादा फोकस हो गया और अपने फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दिया, देन यू हैव अ प्रॉब्लम इन लाइफ। लग्नेश इन द 11th हाउस, आपके बड़े भाई साहब, बड़े भाई बहन, बड़े लोग, आपके मित्र परिवार, हाँ, आपके हायर पोजीशन सोसाइटी सर्कल्स, आपके सोशल रिफॉर्मर्स, सोशल सर्कल्स, उनके साथ जाके बैठे, दे आर वेल सपोर्टेड, एंजॉयज हायर सोसाइटी, ओनरशिप ऑफ व्हीकल्स, काफी अच्छी गाड़ी। नेगेटिव में मैनी स्पाउसेस क्या लिखा है? मैरिज को लेके वापस प्रॉब्लम। 7, 11 इस 9-5 कॉम्बिनेशन, 9 पंचम योग, हाँ, बराबर है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इधर पाप ग्रह युक्त हो गया तो आपके, क्योंकि ये आपके वाइफ पार्टनर का, हाँ, 5th हाउस है, लव लाइफ। अगर ये बिगड़ गया आपका 11th हाउस, हाँ, तो आपकी मैरिज लाइफ बिगड़ जाएगी। हाँ, 11th हाउस में लग्नेश होना अपने मित्रों पे ज्यादा ध्यान देने से अच्छा आपके परिवार की तरफ भी ध्यान दे। हमारा ध्यान किधर रहता है? हायर अथॉरिटी, हमारे बड़े भाई बहन, एनीवन इन पोजीशन, एंड अपने मित्रों के अंदर। जब भी देखो मित्र मित्र मित्र, जब भी देखो मित्र के लिए घूम रहे। हाँ, मित्र ने रात को 2 बजे फोन अपना कर दिया, तब उठ के भागे। घर वाले ने रात को अपना शाम को बोला कि एक अपना भाजी लेके आओ, तब अपना 10 दिन लगाएंगे, 5 दिन लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे, नहीं तो आप उस पर बहस कर डालोगे। हाँ, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मेरे को क्यों बात कर रहे हो? लेकिन आपके दोस्त ने बोला यार आते समय एक बॉटल लेके आ, आप गए भागते भागते बॉटल लेके। तो don't give too much importance, because you know that your inclination is towards your 11th house, and that 11th house is connected with your 7th house, and also your 4th house का 8th house है, आपके माता का भी 8th हाउस है, या आपका भी सुख का 8th हाउस है। सुख का 8th हाउस या डोमेस्टिक कंफर्ट का 8th हाउस
वो उसका काट करेगा। अगर आप ज्यादा ही मित्र मित्र करोगे तो आपकी डोमेस्टिक कंफर्ट तो उड़ जाएगी, आपके परिवार के अंदर अपना अनशन होना चालू हो जाएगा। ओके, तो बी वेरी केयरफुल एवरी टाइम। गेन्स भरपूर मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे इफ यू आर बैलेंस्ड एंड इफ यू कीप ऑन लर्निंग। लर्निंग इसलिए, हायर लर्निंग इसलिए 9th हाउस का 3rd हाउस है। एफर्ट्स, हायर लर्निंग के एफर्ट्स, आप इस पे निरंतर प्रयास करोगे, आप आगे बढ़ते जाओगे। लग्नेश इन द 12th हाउस, मोक्ष त्रिकोण का आखिरी स्थान, समुद्र में हम आ गए। हाँ, इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस बिकॉज दिस इज द लास्ट हाउस जहां आपकी जर्नी खत्म होती है और सब चीज नुकसान में चले जाता है। हाँ, मे फेस हेल्थ इश्यूज। अभी बॉडी आपके 12वां स्थान में चले गया तो यू हैव हॉस्पिटलाइजेशन, यू हैव अपना आइसोलेशन, यू हैव अपना डिप्रेशन, यू हैव लॉसेस, यू हैव एक्सपेंसेस, आमदनी अटनी खर्चा रुपया, वैसे वाली सिचुएशन होएगा। प्रोवाइडेड you are not following the 8th house characteristics, you are not adopting the 8th house karakas, you're not taking the help of 8th house karakas, you're not bringing that 8th house in your road daily life, in your professional life, then it becomes a problem. Huh? It can be religious but likely to settle in foreign land, that is very good. आप अपने घर से बहुत दूर चले जाओ और उधर जाके अपना बस्तान मिटाओ, that is also very good. People from Patna to Bangalore, from Hyderabad to Delhi, from Delhi to Orissa, ये काफी आपको देखने को मिलेगा कि लग्नेश कहा गया है फॉरेन लैंड में चला गया है। हाँ, प्रदेश गमन चला गया, तो आप आपके बर्थ सन में, बर्थ स्टेट में रहोगे, then you will have compromised and limited success. Okay, associated with medical world and doctor, of course hospitalization है। Bodily pleasures, shaya varte sukh, pleasure over the bed. It can be hospital also, it can be apna isolation prison also, it can be a disability also, it can be apna bedroom also. 12th house is your bedroom. Okay, तो ये again a problematic house है। 7th house in 12th house, 1st house in 12th house. You have to be very careful with your partner. दूसरों को मदद, ये चैरिटी का हाउस है, चैरिटी करो बट उन लोग के लिए करो जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको सही में जरूरत है, जो लोग अपने जीविका के लिए कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में है। ओके, नेगेटिव है तो आपको नुकसान ही नुकसान है। आमदनी अठनी खर्चा रुपया जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा खा रहे हो, इसके वजह से आपको एंगर मैनेजमेंट है, आपके गैम्बलिंग के इश्यूज रहेंगे, आपके लॉसेस रहेंगे, आपको कोर्ट कचहरी के अंदर अपना जाना पड़ेगा। कि कोर्ट कचहरी इसलिए कि 12-6 का एक्सिस है। हाँ, आपको ट्रैवलिंग में लॉसेस होंगे, ट्रैवलिंग में सामान खो जाएंगे, ट्रैवलिंग में सामान की चोरी होना। हाँ, रातों को नींद नहीं आना, ऑफकोर्स परेशानी रहेगी पैसे का या नौकरी का या घर का या फैमिली का, तो रातों की नींद उड़ जाती है। हाँ, गलत तरह के धंधे में घुस जाते हैं, पाप ग्रह युद्ध गलत तरह के धंधे में घुस जाते हैं। सो दिस इज ऑल हाउ यू कनेक्ट द लॉर्डशिप ऑफ वन हाउस विद द ऑल डिफरेंट 12 हाउस। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? नो। हैव अ गुड वीक। हाँ, मिलते हैं ओके। अगले हफ्ता।